बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम प्राण धन हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज छठा दिन श्री बीतक साहब का और श्री जी की मेहर से ही शुभारंभ हुई। हर स्थान पर मिहिर राज जी सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के प्रथम दर्शन करेंगे और सुंदर साथ जी की अति अति सुंदर सेवा। ये पन्ना जी की सेवा के साथ ही सारे दृश्य उभरते हुए आज भी दिखाई देने चाहिए, क्योंकि तरहटी में आज भी वो बल विराजमान है, आज भी आवेश स्वरूप विराजमान। अति सुंदर सेवा, चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन मानसी जी। प्रणाम जी। यदि हो सके तो हारमोनियम का ध्यान रखिएगा, कई बार आवाज कट जाती है, आपकी मीठी आवाज हम सब तक पहुंचे इसलिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कृपानि सुंदर वर श्यामा भले सुंदर वर श्यामा सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम उपजो सुख संसार में उपजो सुख संसार में आए धनी श्रीधाम आए धनी श्रीधाम कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले सुंदर वर श्याम प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में ब्रह्म सृष्टि सिरदार ब्रह्म सृष्टि सिरदार ईश्वर सृष्टि और जीव की ईश्वर सृष्टि और जीव की सब आए करो दीदार सब आए करो दीदार कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम जबकि मायाए भाई पैदा जबकि मायाए भाई पैदा ए लीला ना जाहिर कब ए लीला ना जाहिर कब ब्रजरास और जागनी लीला ब्रजरास और जागनी लीला हे जो प्रगटिया हे जो प्रगति अब कृपा निध सुंदर वर श्यामा भले भले सुंदर वर श्याम प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि प्रगटे ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्मवता
दीन प्रकाशते, अखंड किए सब जन, अखंड किए सब जन, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम, सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम, कृपा निधि सुंदर वर श्यामा, भले भले सुंदर वर श्याम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अति 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 सुंदर शब्द नहीं है सुंदर साथ जी इन भावों के लिए, इस गायन के लिए। जगजीत सिंह और चित्रा जी तो हमारे पास ही हैं सुंदर साथ जी, वरुण भैया और साथ में मानसी जी, और एक ही घर में साथ ही साथ आशा दीदी, वरुण भैया की मम्मी भी। एक ही घर में कितने गुण राज जी ने भर दिए, बहुत मेहर उनकी। और हम सब सुंदर साथ सौभाग्यशाली हैं जो हमें श्रवण करने का ये मौका मिलता है। खूब खूब आभार मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आज धनी की बहुत मेहर रही, इतना सा भी व्यवधान या कटी नहीं। हम मानसी जी को बहुत बहुत सुनते रहेंगे अब साथ। जब वरुण भैया फ्री होंगे तो वरुण भैया, जब मानसी जी फ्री होंगे तो मानसी जी। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी श्री बीतक साहब की ओर। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। हाँ जी, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल हमने सुना शुभ घड़ी आई, दर्शन हो गए। श्री देवचंद्र जी को तीसरी बार दर्शन हुए, और वो भी ऐसे दर्शन, साक्षात दर्शन जो कभी हम सुंदर साथ के हृदय से नहीं निकलते, तो उनके हृदय में कैसे पिया जी समाये होंगे। सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं, गांगजी भाई को मिलते हैं। श्री जी, श्री राज जी उनके हृदय में विराजमान हो चुके हैं। घर आते हैं, श्री तारतम की चौपाई उतरती है। अब अगले दिन श्याम जी के मंदिर से कुछ दूरी पे जा रहे होते हैं, इधर से उधर से गांगजी भाई आ रहे होते हैं और कथा सुनते हैं। अभी तो गांगजी भाई आज सोच रहे होंगे देवचंद्र जी आए क्यों नहीं। 14 साल बाद ये मोमेंट आया कि देवचंद्र जी आज नहीं आए, गांगजी भाई आ रहे थे। दोनों में बातचीत प्रारंभ हो जाती है, इतने तल्लीन हो जाते हैं, इतने मस्त हो जाते हैं बातों में, क्योंकि देवचंद्र जी प्रश्न ही ऐसे पूछ रहे हैं आज जो कानजी भट्ट ने कभी उसका नाम भी नहीं लिया था। और उधर से एक पनिहारिन निकल रही है, एक बार पानी भरने जाती है, ये बातों में मस्त है। दूसरी बार भर के वापस आ जाती है, फिर जाती है, फिर देख रही है ये दोनों बातें ही करे जा रहे हैं। फिर तीसरी बार पानी भरने जाती है, क्योंकि सारे काम पानी से ही तो होते हैं, जल भरने जाती हैं। फिर गुजरते हैं, कहते हैं आप भाई आराम से बैठकर बातें कर लीजिए ना, खड़े खड़े क्यों कर रहे हैं। पर
ये होती है सुंदर साथ जी ब्रह्म ज्ञान को अपने अंदर समाने के भाव। ये होते हैं जो गांगजी भाई में मिले। पहले ही सुंदर साथ कितने सौभाग्यशाली, धनी जी के दर्शन होते ही उन्होंने देवचंद्र जी, अब जो धनी श्री देवचंद्र जी बन चुके हैं, उनके दर्शन हमारे प्यारे गांगजी भाई जी ने कर लिए। अब तो सुंदर साथ जी कैसा वो समय है, यदि आज हम भी गांगजी भाई की तरह तत्पर होकर ब्रह्मवाणी बीतक साहब की चर्चा को सुने, तो सोचिए एक बार सुनी फिर रोज बातें करने लगे। ऐसी कौन सी बातें थी जो उनको आकर्षित कर रही थी? और आपको क्या कहा था सुंदर सा जी, हमें क्या बताया था देवचंद्र जी ने कि जैसे ही जोरावर आ जाता है अंदर तो पिछला अपने आप निकलने लग जाता है। अब ब्रह्म ज्ञान की जोरावर बातें अंदर जा रही हैं। पिछली सारी बातें सुंदर सा जी ऐसा नहीं है कि श्रीमद् भागवत की बातें अंदर से निकल जाएंगी, अखंड ब्रज अखंड ही रहेंगे और उनकी बातें भी अंदर रहेंगी। पर ये जो जोरावर आ रहा है, अंदर कुछ हो रहा है कि और जान लूं इनसे, और जान लूं। देवचंद्र जी कैसे कैसे प्रश्न पूछते हैं उनसे। कहते हैं कांजी भट्ट 14 लोकों के इस ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं ना, और ये भी बताते हैं कि महाप्रलय में सब नाश हो जाएगा। वो अष्टावरण के बारे में भी बताते हैं। तो जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो 14 लोक भी नष्ट हो जाने चाहिए और वैकुंठ लोक भी नष्ट हो जाना चाहिए। तो क्योंकि वैकुंठ और निराकार से आगे का ज्ञान तो वहां पर मिलता ही नहीं है, तो अगर सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो पार ब्रह्म कहाँ विराजेंगे? कांजी भट्ट से वो कहते धीरे धीरे, जैसे जैसे, पहले तो प्रश्न पूछते हैं उनसे, जितना सुना हुआ है उसके बारे में पूछते हैं। आप स्ट्रेटजी देखिए सुंदर सा जी, ऐसे नहीं वो परम धाम में रहते हैं, वहां राजी श्यामा जी अंगनाएं रहती हैं, नॉट एट ऑल। हाउ डज ही स्टार्ट सुंदर सा जी, जो सुना हुआ है उसमें से प्रश्न पूछते हैं कि बताइए अगर सब कुछ नाश हो जाएगा तो फिर 14 लोग चले गए, वैकुंठ कहाँ मिलेगा और वो अखंड ब्रज कहाँ पर है जिसका वर्णन हम सुनते आए हैं। अब कांजी भट्ट के पास तो ऐसा ज्ञान मिला नहीं था, अब उनको उत्तर आ नहीं रहे। वो कहते देवचंद्र जी ऐसे प्रश्न आपको आ कहाँ से रहे हैं? फिर उनके धीरे धीरे उनको उत्तर बताने शुरू करते हैं, और जैसे जैसे उनको पात्र पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर सा जी। ऐसे नहीं किसी के भी साथ बैठो, सारा जितना मुझे पता है सारा उड़ेल दो, अगले को मिला ना मिला हमें कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, बहुत स्ट्रैटेजी से कार्य करते हैं, प्लानिंग करके, अंदर प्लानिंग चलती है, राज्य की प्लानिंग है सुंदर सा जी। अब देवचंद्र जी अपनी सारी बीतक बात उनको सुनाते हैं, कैसे उमरकोट में जन्म हुआ, कैसे बारात में पीछे पीछे जाते हुए सिपाही रूप में दर्शन हुए, कैसे कच्छ में पहुंचे, कैसे उन्होंने खोज की, भोजनगर में हरिदास जी के पास रहकर किस प्रकार बांके बिहारी जी और बाल मुकुंद जी का प्रसंग हुआ, किस प्रकार वो फिर कहाँ पर आए सुंदर साथ जी, भोजनगर के बाद नौतनपुरी में आए, कैसे कांजी भट्ट के सानिध्य में आए और उन्होंने चर्चा सुननी शुरू की। कहते हैं 24 साल की अवस्था में पहुंच गए थे वहां पे, 26 साल की अवस्था में सुननी शुरू की थी श्रीमद् भागवत, और 14 साल सुनी, 26 + 14 हुए 40 वर्ष की उम्र में उनको दर्शन हो गए। और सुंदर सा जी जैसे जैसे पात्र देखते हैं बताते जाते हैं, और अंत में ये भी बता देते हैं कि किस प्रकार उनको श्याम जी के मंदिर में बैठे बैठे कांजी भट्ट जी से भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा सुनते सुनते उनको युगल स्वरूप के, नहीं युगल तो अंदर बैठा है ना उनके सुंदर सा जी, युगल स्वरूप मतलब श्री राज्य की आह्लादिनी शक्ति तो स्वयं अंदर बैठी है, उनको युगल स्वरूप के दर्शन कैसे होते? उनको धनी जी के दर्शन होते हैं। और सारी बात जब उनको बताते हैं तो गांगजी भाई को पता लग जाता है कि ये अलौकिक ज्ञान इनके अंदर है। पहले तो देवचंद्र जी सोच रहे थे कोई मेरी इन बातों पे विश्वास भी करेगा यहाँ पे, पर जो परम धाम की अंगना होगी वही विश्वास करेगी सुंदर सा जी। और
दौड़ेगी इस ज्ञान को लेके, वो सोई नहीं रहेगी। 400 साल तक हम सो रहे हैं, अभी धनी की बात पता लग रही है, अभी भी दौड़ लगानी शुरू कीजिए। सुंदर साथ जी गति को और तेज कीजिए, कहीं हम ऐसे ही ना बैठे रह जाएं। गांग जी भाई पहले मिले और उन्होंने क्या डिसाइड किया, बहुत धनवान थे, पर केवल धन से धनवान नहीं थे, हृदय के भी बहुत धनवान थे। अपने बड़े से घर का एक भाग उन्होंने देवचंद्र जी के लिए छोड़ दिया, उनको दे दिया। देवचंद्र जी के एक पुत्र हैं, एक पुत्री भी हैं, बिहारी जी और जमुनाबाई जी। गांग जी भाई साक्षात धाम धनी मानकर देवचंद्र जी की सेवा करते हैं। घर में कितने सदस्य रहते हैं गांग जी भाई के, और देवचंद्र जी पूरे परिवार सहित यानी पत्नी बच्चों सहित यहाँ पर आ चुके हैं। उनको ऐसा लगता था मेरे धाम के धनी इस तन में साक्षात लीला कर रहे हैं। कैसे गाजे बाजों के साथ उनको लेकर आए हैं, जैसे एक बारात आती है। धाम धनी को इस प्रकार अंगना अपने घर में लेकर आई है कि अब मैं इतनी सेवा करूं, इतनी सेवा करूं कि सेवा की प्रतिमूर्ति बन चुके हैं। हर समय तांता लगा रहता है। अभी तो किसी को पता भी नहीं था ब्रह्मवाणी का, एक आता है, दो आता है, परिवार में इतने सदस्य हैं, वो भी जा जा के किस किस को बताते हैं। गली मोहल्ले शहर में बात फैलने लगती है सुंदर साथ जी, और तांता लगने लगता है। जितने मुख सुनते हैं उतने देखने के लिए आने लगते हैं, सुनने के लिए आने लगते हैं कि ऐसा ब्रह्म ज्ञान यहाँ पे सुनाया जाता है। और गांगजी भाई की पत्नी हमेशा उनको बुरी नजर से ऐसे मत देखिएगा सुंदर साथ जी, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया होता है। हम हमेशा बीतक साहब में विलेन देखते रहे और हम बनते रहे। हमने दृष्टि ऐसी रखी, उनकी भी धाम धनी ने सेवा लगाई है गांगजी भाई की परीक्षा, गांगजी भाई की कसौटियों के लिए। बीतक साहब में नेगेटिविटी ढूंढनी बंद कर देंगे ना अगर, तो सुंदर साथ जी हमारे जीवन में से नेगेटिविटी निकलती चली जाएगी। हमारे जीवन में भी कोई भी निंदा करने आते हैं, कोई हमें सेवा से हटाने आते हैं, तो धनी जी ने उनकी सेवा लगाई होती है। जाओ चेक करके आओ सेवा के लिए कितना बल लेके ये खड़े हैं। किसी के भी अंदर नकारात्मकता मत देखिए। आज भी ये प्रसंग एज इट इज घटित होते रहते हैं सुंदर साथ जी। हमारे जीव की कमियां निकालने के लिए ऐसे सुंदर साथ जी को आना पड़ता, उनको भेजा जाता है पिया जी की ओर से। तो गांगजी भाई की जो पत्नी है वो, उनको सेवा करना अच्छा नहीं लगता। पूरा दिन इतने लोग आते रहते हैं सुनने के लिए, वो सेवा नहीं करना चाहती थी। अब गांगजी भाई तो बिछ जाना चाहते हैं, होम कर देना चाहते हैं, पर वो नहीं करना चाहती। भोजन बनाते हुए भी उनको बर्डन लगता है, उनको लगता है मेरी पत्नी मेरी राह में बाधा बन रही है, पत्नी को मायके भेज देते हैं। सुंदर साथ जी हमारी राह में भी सेवा में जो चीज बाधा बन रही हो, और वो अपने विकार होते हैं हमारे, उस विकार को मायके भेज दीजिए सुंदर साथ जी। हमें ये समझना है कि मेरी सेवा में कौन बाधा बन रहा है, मेरी चितवन में कौन बाधा बन रहा है, मैं स्वयं बन रही हूं। बाहर से कोई नहीं आता, अपना ही विकार कोई रूप लेकर बाहर से आता है सुंदर साथ जी। उस विकार को मायके भेजने का प्रयत्न करिए। उस विकार को, जीव के संस्कारों के साथ ये विकार आए हैं, उनको खत्म करने का सुंदर साथ जी, हृदय से निकाल के बाहर फेंकने का, जहां से ये बिलोंग करते हैं। इस ब्रह्मांड, ये मोह का ब्रह्मांड, इससे बिलोंग करते हैं। अंगना के पास ये विकार नहीं होते, जीव के पास होते हैं। इनको भी मायके भेज दीजिए। आज से कोशिश कीजिए, सेवा में कोई व्यवधान नहीं आने चाहिए कभी भी। चितवन में जो व्यवधान आए उसको टैकल कीजिए, अपने विकारों को खत्म करने की कोशिश कीजिए, अपने आलस्य को, अपने प्रमाद को खत्म करने की कोशिश कीजिए। गांगजी भाई जी ने उनको मायके भेजा, और अगर लिवाने ना जाओ तो उस जमाने में यदि पति
या ससुराल में से कोई ना जाए तो फिर पत्नी वापिस ही नहीं आ सकती थी। इन विकारों को भी लिवाने ना जाओ ना तो वापिस नहीं आते सुंदर साथ जी। हम ही वापिस ला ला के इनको अपने हृदय में, अपने दिल में बिठाते हैं। गांगजी भाई ने स्वयं करके दिखाया सुंदर साथ जी। कल को मिहिर राज जी का आएगा, तन छोड़ देंगी उनकी पत्नी, धर्म के लिए खड़े होके दिखाया। और यदि हम देखें हमारे घर में कोई ऐसा करे तो उनसे बुरा शायद कोई होगा नहीं, पर बीतक साहब की दृष्टि से देखकर देखिए। और हमेशा अपने ऊपर उंगली उठाइए और अपने अंदर से बुराइयों को निकालने का प्रयत्न कीजिए। एक तरफ सेवा और एक तरफ परिवार, उन्होंने सेवा को चुना, उन्होंने परित्याग कर दिया अपनी पत्नी का। एक बार में एक लवे होसी टूक टूक का पहला उदाहरण सुंदर साथ जी गांगजी भाई रहे। पहली बार में जो आकर्षण बढ़ा, घर ही ले आए और उसके बाद कभी जाने नहीं दिया। जान चली गई, प्राण चले गए, पर धाम धनी को अपने घर से कभी नहीं जाने दिया। अब अखंड ब्रज का वर्णन होता है। ब्रज को छोड़ सकते हैं सुंदर साथ जी? जागनी ब्रह्मांड में कैसे पहले रिकैप किया जाता है, जो जो हम करके गए थे, जो जो हमने किया था। पहली बीतक हमारी ब्रज है, दूसरी बीतक रास है, तीसरी बीतक आ गई है, ये अभी तक चल रही है। छठा दिन जब तक पूरा नहीं हो जाता ये बीतक चलती रहेगी। यही प्रसंग रूप बदल बदल के हमारे सामने आते रहेंगे सुंदर साथ जी। पर क्या पहली और दूसरी बीतक को छोड़कर तीसरी बीतक में प्रवेश किया जाता है? वो भी मेरी है, वो भी हमारी है, हम सब ने ही वो लीलाएं की थी सुंदर साथ जी, इसलिए उनको छोड़ना नहीं, उसमें ही प्रेम दिखाया है। ब्रज की लीला प्रत्यक्ष कहते प्रकट होने लग जाती है। श्री कृष्ण जी तीन तीन समय साथ में आकर भोजन करते हुए दिखाई देते हैं। सब सुंदर साथ आनंद में मगन है। तीनों टाइम जिनको कृष्ण जी के दर्शन होते हो, पूरा दिन आवेश स्वरूप जिनके अंदर बैठे हैं, धनी श्री देवचंद्र जी के मुखार बिंद से जिनको चर्चा सुनने को मिलती है, उनको और क्या चाहिए? भाव काढ़ दिखा वही सुंदर साथ जी अपने अंदर से। जैसा देवचंद्र जी बोल रहे होते हैं उनके मुख मंडल पे वैसे के वैसे भाव सुंदर साथ जी को दिखाई दे रहे होते हैं। ब्रज की बात करते हैं तो ऐसे लगता है बाल मुकुंद जो उन्होंने तन धारण किया था, वैसी ही कोमलता, वैसी चंचलता, वैसी चपलता उनके मुख मंडल पे दिखाई देती है। और रास का वर्णन करते हैं तो मानो किशोर स्वरूप की वो बांकापन, वो बांके बिहारी का उनके मुखार बिंद पे और उनके मुख कमल पे दिखाई देने लगता है। मानो मुख से ही वर्णन नहीं हो रहा बल्कि उनके मुख पे रास होती हुई दिखाई देती है। आस पास का माहौल मानो केवल ब्रह्म बन जाता है। और ब्रज का वर्णन करते हुए जैसे ब्रज मंडल में ही तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। परम धाम का वर्णन करते हैं, जमुना जी कल कल करके बहने लगती हैं। एक बार सुंदर साथ जी ने कह दिया, दिखाओगे नहीं क्या जो वर्णन करते हो? ऐसे दीवार पे हाथ लगाते हैं, एक नदी बनाते हैं, जमुना जी का जल बहने लगता है, खलखलाता हुआ, लहराता हुआ। सुंदर साथ जी उसका पान भी करते हैं, उसमें झीलना भी करते हैं। आनंद का पारावार नहीं है। और जहाँ पे ऐसी लीलाएं चल रही हो सुंदर साथ जी, उसकी ख्याति कैसे नहीं फैलेगी? हर तरफ इसका वर्णन होने लगता है। हम सोचते हैं आड़िका लीला चमत्कारिक लीलाएं होती हैं। आड़िका और चमत्कार में अंतर होता है सुंदर साथ जी। आड़िका लीला यानी प्रकृति के नियमों के विपरीत ऐसे दृश्य दिखा दिए जाते हैं जैसे कि जमुना जी दिखानी है, जमुना जी दिखा दी जाती हैं, जिसकी उपमा इस दुनिया में नहीं दी जा सकती। जमुना जी का एक जर्रा यहाँ नहीं आ सकता, पानी की एक बूंद यहाँ नहीं आ सकती, पर वो जमुना जी यहाँ उपस्थित कर दी जाएं, उसको कहते हैं आड़िका लीला। चमत्कारिक लीलाएं अलग होती हैं सुंदर साथ जी। और ये आड़िका लीला भी क्यों करनी पड़ी? कोई विश्वास नहीं करेगा, पहली बार सुन के उनको आकर्षित करना पड़ेगा। और आपको पता है सुंदर साथ जी, इतनी खलक सुनने के लिए आ रही है, इतने इतने लोग सुनने आ रहे हैं, पर देवचंद्र जी
पहचान पहचान के, परख परख के सिर्फ 313 को तारतम देते हैं। वो और किसी को तारतम भी नहीं मिलता सुंदर साथ जी। सिर्फ 313 आत्माओं को तारतम मिलता है। बहुत सुंदर। और पर ये आड़िका लीला देखकर धनी श्री देवचंद्र जी को तो सब कुछ मानने लगते हैं, उनके अंदर की स्वरूप की पहचान नहीं हो पाती। तभी वो 313 आत्माएं बाद में फिर से भूल जाती हैं कि क्या लीलाएं हमने देखी थी। जिन्होंने साक्षात कृष्ण जी के साथ बैठकर भोजन किया हो, जिन्होंने जमुना जी को यहाँ बहते हुए देखा हो, पर ब्रह्मवाणी अभी उतरी नहीं है, पहचान गहरी हो ही नहीं सकती। ये ब्रह्मवाणी की महिमा है सुंदर सा जी। श्री तारतम वाणी से जब पूर्ण पहचान हो जाती है, उसके बाद कोई नहीं भूल सकता। हम अभी भी भूल जाते हैं, इसका मतलब पहचान का स्तर अभी वो पहुंचा नहीं है। किस प्रकार सुंदर सा जी जागनी लीला के ये 120 वर्ष बीतते हैं। वास्तव में जागनी का प्रारंभ कब होता है, जिसको ट्रू जागनी कहते हैं, जब परम धाम की वाणी उतरनी शुरू हो जाती है। देवचंद्र जी मुख से चर्चा सुनाते हैं, भाव काढ़ के वचन बोलते हैं। परम धाम की जैसे ही कोई नया सुंदर साथ आ जाता है, कोई किसी नए सुंदर साथ को लेकर आ जाता है, उस पे रीझ जाते हैं, उसको बार बार धन्यवाद देते हैं कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया। जब तक सबकी आत्मा नहीं जाग जाती, हम वापस नहीं जा सकते। सुंदर साथ जी सोचिए, यदि आपको किसी की कड़ी बनाया हो, किसी नए सुंदर साथ को लाने की, तरहटी में बैठे धनी श्री देवचंद्र जी यानी श्यामा जी की आत्मा, जो इंद्रावती जी के अंदर ही अधिष्ठान बनाकर बैठी हैं, उनकी आत्मा पे आज भी धनी श्री देवचंद्र जी कितने प्रसन्न होते होंगे जब कोई नया साथ कोई लेकर आता होगा। अब उनके अंदर ये भी भाव रहता है, मैं नौतनपुरी से बाहर जाऊं, जल्दी से जल्दी सबको जगा लूं। हम जितनी जागनी में तन मन जीव न्योछावर करेंगे, उतना प्रसन्न धनी श्री देवचंद्र जी होते हैं। सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी को जब दर्शन हुए थे, आपको पता है ना कब दर्शन हुए थे? विक्रम संवत 1678 में हुए थे। 38 में उनका जन्म हुआ था, 40 साल और कीजिए तो 78 में। उससे 3 साल पहले यानी कि 78 से 3 साल पहले 1675 में आश्विन मास और यहाँ भी चतुर्दशी को ही मिहिर राज जी का जन्म होता है। सुंदर साथ जी, आश्विन मास की चतुर्दशी नहीं, भादो मास की चतुर्दशी को मिहिर राज जी का जन्म होता है। आपको पता है चतुर्दशी कितनी इंपॉर्टेंट है? बार बार इस चतुर्दशी का वर्णन आया करेगा। संवत 1675 भादोवदी 14 नाम, भादो मास चतुर्दशी 16 विक्रम संवत 1675। दिन पता है कौन सा था? वही दिन था जिस दिन देवचंद्र जी को दर्शन हुए थे, यानी रविवार, जिसको हम बहुत हल्के में ले लिया करते हैं। कितना इंपॉर्टेंट ये संडे है जो हम एंटरटेनमेंट के लिए निकालते हैं। उसी दिन आए थे मिहिर राज जी और उसी दिन दर्शन हुए थे हमारे धनी श्री देवचंद्र जी को। प्रथम जाम और वार रवि। प्रथम जाम यानी क्या हुआ सुंदर साथ जी? पहला पहर 6 से 9 बजे के बीच में प्रगटे धनी श्री धाम। अभी थोड़ी ना धनी धाम है वो। क्यों लिखा प्रगटे धनी श्री धाम? कहते हैं राष्ट्रपति जी का जब जन्म हुआ था तो ऐसे ही लिखते हैं, जब उनका पैराग्राफ लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? राष्ट्रपति जी का नाम ये था, राष्ट्रपति जी का जन्म इस दिन हुआ था। क्या वो जन्मे थे तो राष्ट्रपति थे? नहीं, वो तो बाद में बने थे। धनी श्री धाम भी ये बाद में बने हैं, आवेश स्वरूप भी इनमें बाद में प्रवेश किए, पर जब लिखा जाता है तो उनको ऐसे ही नवाजा जाता है, उनको धनी श्री धाम ही कहा जाता है, क्योंकि हमें तो पता लग चुका है ना अब कि धाम धनी है। तो सुंदर साथ जी, मिहिर राज जी के तन में वही राजा मरु जी का जीव, केशव ठाकुर जी उनके पिता हैं और धनबाई जी उनकी माता। 5 भाई, हरिवंश ठाकुर जी,
सांवलिया ठाकुर जी बोलते हैं या श्यामल ठाकुर जी। तीसरे हैं गोवर्धन जी, गोवर्धन भाई जी। चौथे मिहिर राज ठाकुर जी, मिहिर राज भाई जी। या फिर सुंदर साथ जी हमारे तो धाम धनी बन गए, तन का नाम मिहिर राज ठाकुर जी। और पांचवें हैं उद्धव ठाकुर जी। ये परिवार भी वहीं रहता है, यानी कि जामनगर नौतनपुरी में ही रहते हैं। नौतनपुरी राज्य के राजा के मंत्री हैं केशव राय जी, और मिहिर राज जी चौथे नंबर पर आते हैं। हरिवंश जो सबसे बड़े हैं, उनकी पत्नी है मेघबाई जी। मैं आपको आज एक चार्ट भी दिखाऊंगी, पूरी परिवार के उसमें नाम लिखे हुए होंगे। हरिवंश जी की पत्नी है मेघबाई जी, और इनकी जो इनके भाई की बेटी यानी के मेघबाई जी की भतीजी, उनका नाम है अजबाई। और अजबाई जी कहाँ ब्याही हुई हैं, यानी हरिवंश भाई के पत्नी की भतीजी अजबाई, उनका विवाह कहाँ हुआ है, गांगजी भाई के बेटे। ये मास्टर प्लानिंग की हुई है राज जी ने। देखा आपको मिहिर राज जी को सूचना कैसे पहुंचानी है, कैसे दोनों स्वरूपों का मिलाप कराना है। सुंदर सा जी गांगजी भाई के बेटे श्याम जी के साथ इनका विवाह हुआ है। तो गांगजी भाई के घर में ही तो रहते हैं देवचंद्र जी, सारा दिन वहां लीलाएं चलती रहती हैं। तो अजबाई जी जब अपनी बुआ मेघबाई जी के यहाँ जाती हैं, जहां मिहिर राज ठाकुर जी भी रहते हैं, उन्हीं का तो घर है वो, हरिवंश जी के घर में जब जाती हैं तो वो सारी लीलाओं का वर्णन करती हैं। पता है क्या, हमारे यहाँ श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं एवरी डे, रोज 3 बार भोजन तो करते ही हैं, सबसे बात भी करते हैं। एक बार तो पता है क्या किया देवचंद्र जी ने, ऐसे ऐसे बता रही हैं उनको, और बिल्कुल सत्य। एक सुंदर साथ जी को सोने की कंसेड़ी भी दे दी थी देवचंद्र जी ने। उंगली दीवार पे खींची बुआ, तो वहां पता है क्या हुआ, जमुना जी का जल बहने लगा। कर लो दर्शन, अभी तक आप आए नहीं हो, चलो चलो उनके दर्शन जरूर करो, नहीं तो कुछ ना कुछ सुखों से वंचित रह जाओगे। जैसे ही मेघबाई जी को ये बात पता लगी, अजबाई जी तो बताकर चली गई, भतीजी तो चली गई अपने घर गांगजी भाई जी के घर, और ये बात पूरे घर में सभी भाइयों में फैल गई। अब मेघबाई जी सबसे बड़े भाई की पत्नी है, उन्होंने किसको ऑर्डर दिया, उन्होंने अपने छोटे देवर को यानी गोवर्धन भाई को भेजा। तीसरे नंबर के मिडल में आते हैं गोवर्धन भाई, जाओ आप जाकर देख कर आओ कि वहां क्या सचमुच ऐसा होता है जो अजबाई मुझे बता के गई हैं। गोवर्धन भाई सोचते हैं ये स्त्रियों की आपस की बातें हैं, मैं क्यों जाऊं, मैं अपनी पत्नी पद्मा को भेजता हूँ। सुंदर साथ जी शोभा उनको मिलने वाली है ना, कैसे चली जाती मेघबाई जी और कैसे चले जाते गोवर्धन भाई। पहले पहले पद्मा जी का जाना ही लिखा था, उन्हीं को शोभा देनी थी कि पहले कदम इस घर से तुम्हारे ही पड़ेंगे वहां पे। तो पद्मा जी जाती हैं और आकर बताती हैं कि अक्षरशः जो जो बताया गया था बिल्कुल सही बताया गया था। तो अब गोवर्धन भाई कहते हैं कि अब फिर मैं भी जाके देखूंगा। सारी लीला देखते ही गोवर्धन भाई तो न्योछावर होने के लिए तैयार हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी के चरणों में गिर के क्या मांगते हैं, हमारा घर परिवार अच्छे से चले, हमें और धन मिले, जैसे मेरे पिताजी मंत्री हैं मैं भी मंत्री बन जाऊं। नहीं सुंदर साथ जी, हाथ जोड़ के चाहत करते हैं मेरी आत्मा जागृत हो जाए सतगुरु महाराज। सोचिए गोवर्धन भाई जी की जगह हम जाते तो क्या मांगते, सोने की कंसेड़ी मांगते या पद मांगते, प्रतिष्ठा मांगते, नाम मांगते, कोई कला मांग लेते उनसे सुंदर साथ जी, या आत्मा मेरी जागृत हो जाए। एक ही शब्द उन्होंने बोला और धनी जी ने इतनी कृपा उन पे की, बड़ी जल्दी इस माया से उनको छुड़ा लिया। सुंदर साथ जी कई कोट राज बैकुंठ के, ना आवे इतके खिन समान। अब देवचंद्र जी के पास गोवर्धन भाई जाते हैं, उनके अंदर परम धाम की आत्मा है। सुंदर साथ जी मिहिर राज जी के अंदर भी आत्मा है,
पांचवा भाई उद्धव है, उनके अंदर भी परम धाम की आत्मा है। हरिवंश ठाकुर श्यामल जी के अंदर आत्मा नहीं है। अब 4-5 दिन जाते हैं, सारा वर्णन घर आके सुनाने लगते हैं। मिहिर राज जी की उम्र कितनी है? 12 वर्ष। 12,000 अंगनाएं है ना सुंदर साथ जी, हम 12 वर्ष एग्जैक्ट उम्र कहें तो 2 महीने और 10 दिन, 2 + 10 भी 12 ही होते हैं। 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की उम्र होती है। 3-4 दिन वर्णन करते हैं गोवर्धन भाई घर आके, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। केवल 12 वर्ष की उम्र है सुंदर साथ जी। राज्य का आवेश स्वरूप प्रकट होने की सब बातें जब वो करते हैं, हृदय में आता है मैं भी जाऊं, आने लगता है दिल में। 4-5 दिन कैसे सुनते सुनते कंट्रोल कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा। अब तो प्राणेश्वर के दर्शन के लिए तड़प रही इंद्रावती अंदर से सुंदर साथ जी तड़पने लगती है, मैं भी देखूं। जैसे ब्रज में तड़प लगी थी ना हमें कि धाम धनी आ चुके हैं, उतर चुके हैं, नंद बाबा के घर में आए हैं, तड़प लगी थी, ऐसी तड़प इंद्रावती के हृदय में उठ रही है, मुझे लेकर क्यों नहीं जा रहे। रोज कहते हैं कि मुझे भी जाना है भाई, मुझे भी जाना है। गोवर्धन भाई कहते तू छोटा है, अभी अभी नहीं जाना। तो पर अंदर से हृदय टिकता नहीं है। अब तो इस बार क्या कहते हैं, मैं तो आपके साथ ही चलूंगा। जबरदस्ती हाथ छुड़ा के गोवर्धन भाई चले जाते हैं। वो लेट हो रहे हैं, उनको जाना है, उस समय पे पहुंचना है, पर डिटर्मिनेशन देखिए, संकल्प देखिए। जैसे देवचंद्र जी ने कहा था मैं भी बारात के पीछे पीछे पहुंच जाऊंगा, ये भी गोवर्धन भाई के पीछे पीछे डग डग भरते हुए सुंदर साजी रोते रोते डग भरते पहुंच जाते हैं उनके पीछे पीछे। अब देखते हैं, आ गया मेरे साथ, वहां जाके देखते हैं, रो रहा है, आ भी गए हैं मेरे साथ, अब क्या करूं। देखिए सुंदर साथ जी, व्यवहार कैसे करना है, ऐसे अंदर नहीं लेके जाऊंगा। पहले सतगुरु, उन्होंने जानी है महिमा, उन्होंने कुछ ही दिन में, 5-6 दिन हुए अभी जाते हुए सुंदर साथ जी, कुछ ही दिन में सतगुरु की गरिमा, सतगुरु की महिमा, सतगुरु की वैल्यू का पता चल चुका है उन्हें कि ये मुझे क्या दे सकते हैं। मैं सतगुरु महाराज जी से पूछ के आऊंगा, फिर तुम्हें अंदर ले चलूंगा। जाते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, पूछते हैं। छोटा भाई रोता रोता साथ ही आ गया है, आपका दर्शनार्थी है, आपके दर्शन करना चाहता है। क्या करूं महाराज जी, सतगुरु महाराज मैं क्या करूं। कहते हैं अरे ध्रुव को 5 साल में दर्शन हो गए थे, क्यों रोकते हो उसको। जितना छोटा बच्चा होता है उतने हृदय कोमल होते हैं। कहते हैं सुंदर साथ जी, अगर 16 साल टीन एज में, मोस्टली 16 साल तक अगर बच्चों के हृदय में ये बात नहीं गई, तो फिर उसके बाद इस बात को डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बी अवेयर सुंदर साथ जी, अपने बच्चों के ये वर्ष निकलने मत दीजिए। तो वो कहते हैं अर्लियर द बेटर, अच्छा हुआ ये तो आए हैं, जल्दी आए हैं, तो आप उनको जल्दी से अंदर लेकर आइए। अंदर लेकर आते हैं सुंदर साथ जी, और देवचंद्र जी इतने खुश हो जाते हैं, उनको देखते ही पहचान जाते हैं ये तो इंद्रावती की आत्मा है, इसी से तो आगे आने वाला सारा जागनी का कार्य होना है। ये जो नया सुंदर साथ लेकर कोई आया है गोवर्धन भाई, तो इतना उत्साह, इतनी उमंग देवचंद्र जी के अंदर है, क्योंकि वो देखते ही पहचान जाते थे कि इसके अंदर कौन सी आत्मा है। और जैसे ही सिर पे हाथ रखते हैं, मिहिर राज जी 10 वर्ष का बालक, सोचिए, चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, अति सुंदर। अभी तो किशोर में भी प्रवेश नहीं किया सुंदर साथ जी, वो 11 साल 52 दिन जैसे ही दिख रहे हैं। ये 10 वर्ष के सिर पे हाथ रखते हैं, और मिहिर राज जी के हृदय में जागृत बुद्धि उस समय प्रविष्ट हो जाती है।
उनकी आत्मा जागने की तरफ कदम बढ़ा देती है, स्वयं की जागने की तरफ। और सुंदर साथ जी इस प्रकार से अब तो रोज जाने लगे हैं, अब कौन रोक सकता है, अब तो आशीर्वाद मिल चुका है सतगुरु महाराज जी का। दोनों भाई हाथ में हाथ डाले खुशी खुशी रोज, अब तो दो नाते की बात हो चुकी है, भ्राता तो है ही और उधर अंगना का नाता जानकर प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है दोनों में। हर समय साथ ही रहते हैं, धनी की बातें कर रहे होते हैं, कभी चर्चा सुन रहे होते हैं। और ऐसा नहीं है, वहां सेवा भी करके आते हैं सुंदर साथ जी, बहुत सेवा करके आते हैं। और गांगजी भाई के यहाँ जब जैसे जैसे ये प्रवाह बढ़ता जाता है, सैकड़ों लोग आने लगते हैं। गांगजी भाई का दिल इतना विशाल है, जलपान भी कराते हैं, उनको भोजन भी करवाते हैं, कभी उनका सिकुड़ता नहीं है दिल की मेरा खर्चा कितना हो जाएगा या ये क्यों इतने लोग आते जा रहे हैं। अब जहां जहां वाणी का प्रसार होगा चुगली तो होगी सुंदर साथ जी, क्योंकि माया भी साथ साथ चलेगी, उसकी सेवा भी राज जी ने लगाई है। इस खेल को रोचक ऐसे ही बनाना है। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर बताते हैं, यदि बिहारी जी और औरंगजेब ना होते तो फिर उस समय का खेल भी रोचक ना होता। यदि हमारे जीवन में आज बिहारी जी और औरंगजेब नहीं होंगे, डिफरेंट रूप लेकर आए हैं, तो हमारी भी बीतक रोचक नहीं हो पाएगी। तो इसलिए हर एक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, राज्य ने उनकी सेवा लगाई है। जब तक मेरे अंदर, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, जब तक मेरे अंदर बिहारी जी या औरंगजेब का थोड़ा सा पार्ट भी बचा हुआ है तब तक वो आते हैं सुंदर साथ जी, उसके बाद नहीं आते वो। तो मेरे ही अवगुणों को खींचने के लिए वो आते हैं, क्योंकि पिया तैयार करना चाहते हैं दर्शनों के लिए इस जीव को। उनकी सेवा को शत शत नमन, जो ऐसे रोल स्वीकार करके आते हैं सुंदर साथ जी। उनका कितना बड़ा त्याग है, उनको पता ही नहीं, वो अपनी जागनी त्याग कर रहे हैं मेरे लिए, अपनी जागनी की आहुति दे रहे हैं कि मैं इस जन्म में नहीं जागूंगा, तू जाग जा। इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। अब चुगलखोर चुगली करते हैं कि यहाँ तो स्त्री पुरुष साथ में बैठते हैं, क्या करते हैं, धनी का जिक्र करते हैं, ये तो बताया ही नहीं। कोतवाल से कह दिया, क्या किया उसने भेज दिया सिपाहियों को, रात्रि के समय भेज दिया, जरा नजर रख के आओ यहाँ पे करते क्या है ये लोग। अब दोनों सिपाही आ जाते हैं नजर रखने के लिए। एक तो चलता है, उसको दीपक दिखता है, वो रहा, वो घर है देवचंद्र जी का, वहां पे नजर रखनी है तुम्हें, दीपक जल रहा है ना जिस घर में, वही वाला घर है। वो तो दीपक के पीछे पीछे चलता जाता चलता जाता है, 12 कोस तक, सारी 12,000 अंगनाएं लगता है कवर करनी है इन्होंने भी, 12 कोस तक चलता चला जाता है और मोहबड़ जी के गांव में पहुंच जाता है सुंदर साथ जी। वहां पे पानी भरने वाली, सुबह हो चुकी है, पानी भरने आने लग गई है, रात्रि बीत चुकी है। पूछता है कौन सा गांव है। इन्होंने, आपने देखा, एक रात में चलते 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 12 कोस कवर किए। देवचंद्र जी भी एक रात ही चले थे, 120 किलोमीटर कवर कर लिए थे। कौन उड़ाए ले जा रहा था उनको। और ये कहती हैं ये तो मोबड़ जी का गांव है, पानी भरने वाली स्त्रियां। अरे मैं इतनी दूर कहां से आ गया, ये कौन सा दीपक था, ये चुगलखोर हाथ में आ जाए उसको छोड़ेंगे नहीं अब हम। तो वापस जाता है बेचारा, यहाँ घर में भी कोहराम मचा हुआ है कि अभी तक पति घर नहीं आया, अभी तक बेटा घर नहीं आया, क्या हो गया होगा। इधर अब ये वापसी प्रस्थान कर रहे हैं। दूसरा सिपाही वो भी दीपक के पीछे ही जाता है, पर उसने पाया सुबह वो कुएं की मुंडेर पर ही घूमता रहा, वो दीपक कभी आया ही नहीं। रात के अंधेरे में कुआं भी दिखाई नहीं दे रहा, और सुबह उठ के उसको होश आता है, अगर मेरा पैर फिसल जाता। धामधनी ने फिसलने भी नहीं दिया सुंदर साथ जी। वो चुगली करने वालों के या फिर गलत करने वालों के भी पैर नहीं फिसलने देते, क्योंकि बहुत मेहरबान है। उनको सबक जरूर सिखा देते हैं, पर उनका बेचारों का भी नुकसान नहीं होने दिया। कहते हैं
तलवार से गर्दन काट दें इनकी, जिसने चुगली की थी। दोनों आपस में मिलते हैं तो खूब गालियां निकालते हैं कि हमें कहाँ भटका दिया पूरी रात। ऐसी कितनी लीलाएं नौतनपुरी में होती रहीं। देवचंद्र जी तारतम देते हैं 313 आत्माओं को। ब्रह्मवाणी का जो उनके अंदर से ब्रज रास की जो बातें निकलती हैं, तारतम का बीज रूप उसका खूब प्रकाश करते हैं। आड़िका लीलाएं भी दिखाते हैं। अब मिहिर राज जी श्री जी के चरणों, श्री जी मिहिर राज जी श्री जी बनेंगे, देवचंद्र जी के चरणों में आते हैं। मिलाप श्री देवचंद्र जी का, सोहबत श्री जी साहेब। अभी तो नहीं श्री जी साहेब हैं, पर क्या लिखा जाएगा अब तो हमें पता है ना। जब बीतक साहब लिखी गई तब तो पता है ना वो श्री जी साहेब ही थे। श्री जी साहेब अब बन चुके हैं, इसलिए उनके लिए ये शब्द भी आया। सुंदर साथ जी, दोनों का मिलाप होता है, बहुत सुंदर, अति सुंदर जब मिलाप होता है, ये घटनाएं होती हैं। उसके बाद भी देवचंद्र जी को मिहिर राज जी जब देखते हैं तो सोचते भी हैं, पता है क्या, एक बार खोजी बाई वहां पे सब्जी बेच रही होती हैं, उनमें रई बाई की आत्मा थी। वो खोजा संप्रदाय थी ना, इस संप्रदाय से थी ना, इसलिए उनको खोजी बाई उनका नाम पड़ गया था। वो सब्जी बेच रही हैं, आवाज आ रही है उनकी, सब्जी ले लो, आवाज आ रही है सब्जियों के नाम ले लेके। देवचंद्र जी नाम से पहचान लेते हैं इसके अंदर आत्मा है। सुंदर साथ जी, श्यामा जी अपने आनंद अंगों को पहचान लेती हैं कि ये मेरी अंग रूपा आत्मा बाहर है। उनको बुला लेती हैं, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं। क्यों आया, इस एक एक घटना आई क्यों, क्या कारज कारण रहा। आगे बिहारी जी जब पाती लिखेंगे ना, ये नहीं करना वो नहीं करना, ये खोजी बाई जी का जिक्र, बात चाहे एक चौपाई में क्यों ना आई हो, पर इनका जिक्र तब उस पाती में भी किया जाएगा कि क्यों तारतम नहीं देना नीची जात वालों को, क्यों नहीं देना। उन्होंने तो नीची जात की भी थी, मुसलमान भी थी, तब भी उनको तारतम दे दिया। तो ये वो खोजी बाई हैं। सुंदर साथ जी कहते हैं किसी किसी में आत्मा है। मिहिर राज जी पूछते हैं सतगुरु महाराज जी, क्या इनमें भी, कतेब पक्ष वालों में भी कोई आत्मा है? कहते कहीं कहीं इनमें है। तो मिहिर राज जी ने पाया कि देवचंद्र जी के अंदर बीज रूप में कुरान भी छुपा हुआ है, उनके अंदर भेद छुपे हुए हैं, पर समय नहीं आया सुंदर साथ जी अभी निकालने का। कुरान को मंगवाने का, पढ़ने का भी प्रयास करते हैं देवचंद्र जी कहते हैं, पर तब इतनी ज्यादा शरीयत का प्रभाव होने से उनको मिलता भी नहीं, क्योंकि समय ही नहीं आया अब उस लीला को करने का। अभी सुंदर साथ जी मिलेगा, तब मिलेगा जब इनका खुलासा होना होगा। रास की लीला जब हो रही थी, जिन जिन सखियों ने असुरों का अभिनय किया था, आपको याद है ना सुंदर साथ जी, अघासुर, बकासुर, कंस का अभिनय भी किसी ने किया होगा तब, या फिर पूतना का अभिनय किया होगा जो पास में आई थी, और कंस का भी किया होगा किसी ने अभिनय कि उसने ऑर्डर दिया तो वो सारी आई। तो पुराण संहिता के अनुसार इस जागनी लीला में वो मुस्लिम तन में आई हैं, और कितने कम थे ना, असुर तो बहुत कम थे, तो उतने ही आए होंगे, कहीं कहीं आए हैं। और जिन गोपियों ने सखियों का अभिनय किया, हम गोपियों ने सखियों का अभिनय किया, उनकी सुरता स्त्री तन में आ गई। जिन्होंने पुरुषों का अभिनय किया, नंद बाबा बने, कोई ग्वाल बाल बने, और उनकी आत्मा पुरुष तन में प्रविष्ट हुई। और इंद्रावती जी ने श्री कृष्ण जी का अभिनय किया, तो इसलिए उन्हें अक्षरातीत की शोभा मिली। वहां भी जैसी जैसी मन में भावना थी, जीव हमारे साथ में गए थे, जैसी जैसी भावना थी वैसा वैसा अभिनय किया, वैसे वैसे रोल्स आगे जागनी ब्रह्मांड के लिए डिसाइड कर दिए गए थे। मिहिर राज जी देवचंद्र जी के चरणों में जब आए थे, तो संकेत रूप में देवचंद्र जी उनसे बात करते रहते थे कि तुम्हारे तन से परम धाम की वाणी उतरेगी, और आने वाले समय में तुम जागनी करोगे, तुम जागृत करोगे परम धाम की आत्माओं को। विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की शोभा तुम्हें मिलेगी। मूल स्वरूप ने
पहले से डिसाइड कर रखा है कि तुम्हें सारी शोभा देंगे। ये समय समय पर आराम से जैसे जैसे समय आएगा ये होता चला जाएगा, पर अभी उसका समय नहीं आया है। शाकुमार और शाकुंडल के बारे में भी बाद में बताएंगे, दो सखियों के बारे में, कि कैसे वो हंसती हैं, ऐसे रोज कोई ना कोई बातें एकांत में करते रहते हैं उनके साथ। मिहिर जी और गोवर्धन भाई, तीसरे नंबर के और चौथे नंबर के, इनको बहुत प्रेम है एक दूसरे से, साथ साथ जाते हैं साथ साथ आते हैं। दो नाते की बात, इतना गहरा गया है प्रेम कि एक दूसरे के बिना रहा ही नहीं जाता। अब एक बार चर्चा सुन के आ रहे हैं घर पे। हरिवंश ठाकुर जी तो बाहर दूसरे प्रदेश में जा चुके हैं, कोई कार्य वहीं पे करते हैं, वो व्यवसाय के कार्य से। श्यामल जी हैं, जीव हैं, वो उनके अंदर आत्म नहीं है। दूसरे नंबर के भाई, हृदय में कठोरता की भावना भी है कि ये दोनों तो बाबा बन जाएं, ये दोनों सारा दिन चले रहते हैं और मैं काम करता रहूं और इनको खिलाता रहूं मैं ऐसे ही। तो ये पता नहीं होता सुंदर साथ जी किसके चरणों से हम खा रहे होते हैं, किसकी चरण रज से घर चल रहा होता है, हमें पता नहीं होता। हमें लगता है मेरा शरीर काम कर रहा है और ये सेवा कर रहे हैं, हमें पता नहीं कि सेवा करने वाले सुंदर साथ की चरण रज से हमारे घर में बहा रहे हैं, हमारा घर चल रहा है। कभी उनकी सेवा को अंडर एस्टिमेट मत कर लीजिएगा। लगता है कि जॉब कोई और करके आ रहा है, पर उसकी जॉब में बरकत शायद सेवादार सुंदर साथ की चरण रज से पड़ रही है। किसी को डिस्करेज मत कीजिएगा कभी भी सेवा करने से। अब बहुत खींच रहे हैं आज तो, दोनों भाई आए, देर से आते हैं, वहां सेवा भी करते होंगे, बातें भी करते होंगे, जिक्र भी करते होंगे। फटकार लगा दी आज, सारा घर का काम मुझे करना पड़ता है, तुम तो बाबा जी बन जाओ दोनों, और आते हो खाना खाते हो निकल जाते हो, काम धाम तुमको कोई है नहीं दोनों को। तुम जिनसे भी कथा सुनने जाते हो और जो तुमको ये बिगाड़ रहे हैं ना, देवचंद्र जी को और गांगजी भाई, दोनों को पिताजी से कह के, क्योंकि मंत्री हैं पिताजी, पिताजी से कह के नगर से बाहर निकलवाता हूं। तब देखता हूं तुम कहाँ ये सुनने जाओगे, चर्चा कहाँ कथा सुनने जाओगे। ये सुनते ही, जब तक तो हमें कह रहे हैं निकम्मे हो, नाकारा हो, कुछ करते नहीं हो, जब तक तो हमें कह रहे हैं कोई बात नहीं। जैसे ही धनी श्री देवचंद्र जी के बारे में, सतगुरु के बारे में बोला, तब दोनों भाइयों से सहन नहीं हुआ, सगे भाई को मारने के लिए दौड़े, माता जी को बीच में आना पड़ा। सतगुरु के बारे में एक शब्द नहीं, लौकिक संबंधी एक तरफ, अलौकिक संबंध हमारा एक तरफ। सुंदर साथ जी, आज हम अपने अलौकिक संबंधियों से क्या करते फिरते हैं, सुंदर साथ जी अपने अंदर झांक के देखेंगे। सब सुंदर साथ मेरे पिया को किसी भी नाम से पुकारते हो। सुंदर साथ जी, कहाँ हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक करने वाली वाणी, ये देखिए इनके में ये लिखा, ये देखिए हमारे पिया की ओर इशारा करते हुए ये इन ग्रंथों में लिखा, हम सबको एक कर देंगे। अरे भाई, पहले खुद तो एक हो जाए हम। हमारे तो एक ही कुलजम स्वरूप साहेब, एक ही तारतम वाणी हमारे पास, हम तो एक हो जाएं पहले, बाकी तो बाद में एक होंगे। कहेंगे आपस में तो तुम्हारी बनती नहीं, हमारे साथ क्या बनेगी तुम्हारी। तो आइए सुंदर साथ जी, मिलकर इस अलौकिक संबंध की लाज रखें, मिलकर रहें और अपने पिया की वाणी को हर तरफ फैलाना शुरू करें। दोनों भाई क्रोध से तमतमा जाते हैं कि अब इनको नहीं छोड़ेंगे। माता धनबाई जी आके छुड़ाती हैं बीच में, श्यामल जी की रक्षा करती हैं इनसे, और कहते हैं सुंदर साथ जी रात को इन दोनों को अलग करके खिला पिला के तीनों को सुला देती हैं। बात करेंगी। अब रात को पिताजी काम से वापस आते हैं, माता धनबाई जी उनको सब बताती हैं कि आज घर में ये हुआ था। और पिताजी सुनते हैं, बहुत मंत्री हैं सुंदर साथ जी, बहुत ही समझदारी से निर्णय लेते हैं। सुबह उठकर बात करते हैं उनसे कि भाई ये
बड़े भाई के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए था। अच्छा ये बताओ कि जिससे तुम्हारे गुरुजी सुनते थे उनको देवचंद्र जी से प्रॉब्लम है ना, उनसे समस्या है, तो देवचंद्र जी तो कानजी भट्ट जी से सुनते रहे हैं। हम भी ऐसा ही समझते हैं, पिताजी भी ऐसे ही समझ रहे हैं कि जिनसे 14 साल सुनी है तुम उनसे सुनो ना, गुरु के भी गुरु हैं वो। नहीं सुंदर साथ जी, वो नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि लौकिक दृष्टि से यही लगता है कि उनके गुरु कोई और है। ऐसे ही हमें भी ऐसा ही लगता है सुंदर साथ जी, पर उनके अंदर की शक्ति को कौन पहचान पाया? जो लौकिक दृष्टि से देखेगा उसको ऐसे लगेगा। तो कहते हैं उनके पास चलो, लेके चलता हूँ कानजी भट्ट के साथ। बिल्कुल विरोध नहीं करते, कहते हैं बिल्कुल, और ये बताते भी हैं उनको कि इन्होंने हमारे गुरुजी को ऐसे क्यों बोला, हमारे धनी को ऐसे क्यों बोला, इसलिए पिताजी हमने ऐसे किया था, और राजी हो जाते हैं और पिताजी के साथ चले जाते हैं। अब कानजी भट्ट से कहते हैं हम कुछ प्रश्न करेंगे, अगर प्रश्नों के उत्तर दे देंगे तो हम वहां चले जाया करेंगे, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब केशव राय जी दोनों को लेके कानजी भट्ट जी के पास जाते हैं, वहां कथा हो रही है, कथा पूरी हो जाती। कितने वर्षों से सोचिए कानजी भट्ट कथा कर रहे हैं सुंदर साथ जी। खुद देवचंद्र जी ने 26 वर्ष की अवस्था में सुननी शुरू की थी, और अब तो ये भी बड़े होते जा रहे हैं, मिहिर राज जी और गोवर्धन भाई भी। और अब कानजी भट्ट से कहते हैं मेरे बच्चों के कुछ प्रश्न हैं तो आप कृपया उनके उत्तर दे दीजिए। कानजी भट्ट वैसे ही बहुत विनम्र हैं सुंदर साथ जी, वो पूछते हैं तो कहते पूछिए, अवश्य पूछिए। अब ये दोनों भाई पूछते हैं, कहते कितने गुण हैं? तो कांजी भट्ट जी कहते हैं 3 गुण, सत्व रज और तम। ये पूछते हैं लोक कितने हैं? 14 लोक हैं, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये तो नीचे हैं, और ऊपर वाले कौन से हैं? भूलोक पे हम रहते हैं, पृथ्वी लोक पे, इसके ऊपर 6 लोक और हैं, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सतलोक। इतने तो ये लोक हैं, 14 लोक हो गए। तो कहते हैं प्रलय कितने प्रकार की है? कहते प्रलय है 4 प्रकार की। कौन कौन से 4 प्रकार की है? कहते हैं एक तो होती है नित्य प्रलय, और एक होती है नैमित्तिक प्रलय, एक होती है प्राकृतिक प्रलय, और एक होती है महाप्रलय। अब ये नित्य प्रलय कौन सी होती है? नित्य प्रलय जिसमें रोज क्षीण होता जाता है, जैसे एक मकान बनाया पुराना हो गया, धीरे धीरे पुराना होता जाता है, इसको कहते हैं नित्य प्रलय। रोज रोज मृत्यु का शिकार होते हैं, यहाँ सब कुछ जीर्ण क्षीण होता रहता है, उसको कहते हैं नित्य ही घटता जा रहा है, नित्य प्रलय होती जा रही है। अब नैमित्तिक प्रलय क्या होती है? ये पुराणों के हिसाब से है सब। नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग तक का नाश हो जाता है। प्राकृतिक प्रलय यानी प्राकृत प्रलय किसको कहते हैं? जिसमें मह तत्व तक का लय हो जाता है। और महाप्रलय तो पूरे मोह सागर तक का लय हो जाता है। अब यदि आपने ये देखना हो पूरा तो हम मैप में देख सकते हैं कि मह तत्व कहाँ तक जाता है जी। अब विज्ञान से यदि देखें तो इसको कैसे मानते हैं? रोज की प्रलय तो नॉर्मल ऐसी हुई, अब सौर मंडल का यानी 14 लोकों का एक सौर मंडल, जैसे अनेक सौर मंडल हैं, यहाँ पे अनेक और ब्रह्मांड भी हैं, एक सौर मंडल का लय हो जाना, ये होता है सुंदर साथ जी नैमित्तिक प्रलय। और एक आकाश गंगा बाकी आकाश गंगाएं जो है उसमें समा जाती है, उसको बोलते हैं प्राकृतिक प्रलय। और जब सारी आकाश गंगाएं सब खत्म हो जाती हैं मोह सागर से, इस सृष्टि का तो कोई और छोर है नहीं, जब सारी खत्म हो जाती हैं तो उसको बोलते हैं महाप्रलय। तो सुंदर साथ जी ये सब जब पूछ लेते हैं तो कहते हैं 4 प्रकार की प्रलय भी बता दी, 5 तत्व भी बता दिए, 3 गुण भी बता दिए। तत्व कौन कौन से हैं? 5 तत्व हैं, ये भी बता देते हैं। अब कहते हैं अब ये बताइए इनमें से पर ब्रह्म रूप परमात्मा कहाँ रहता है? तो कांजी भट्ट बोलते हैं जो अक्षय वट वृक्ष है उसके पत्ते पर अंगुष्ठ मात्र अंगूठे के बराबर रूप धारण करके परमात्मा रहता है।
अब दोनों भाई इकट्ठे बोलते हैं, ये बताइए कि महाप्रलय में वेट कर रहे थे, इस मोमेंट का वेट कर रहे थे, कब ये बोलेंगे 5 तत्व 3 गुण ये रहेंगे ही नहीं, ये 14 लोक का ब्रह्मांड जब रहेगा ही नहीं, तो ये बताइए कि वो परमात्मा फिर कहाँ जाएगा। तो अब ये समझ में नहीं आ रहा कि वो परमात्मा अब कहाँ जाएगा। अब वो कहते हैं कि ये तो लिखा ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये अंगुष्ठ मात्र जिस पे रह रहे हैं, जिस वृक्ष के ऊपर वो रहते हैं, वो वृक्ष भी तो चला जाएगा ना, जब 14 लोक ही चले जाएंगे। तो अब ये बताइए कि वो परमात्मा कहाँ चला जाएगा। बहुत ही सुंदरता से स्वामी जी ने इसका एक्सप्लेन किया हुआ है। सुंदर साथ जी कहते हैं, एक बाल की नोक के 10,000 टुकड़े करे ना, तो जीव उससे भी छोटा होता है, तो वो अंगुष्ठ मात्र कैसे हो सकता है, उसको अंगुष्ठ मात्र भी कैसे लिख दिया। तो क्यों लिखा हुआ है अंगुष्ठ मात्र। सुंदर साथ जी कहते हैं, हमारा स्थूल हृदय, ये स्थूल हृदय जो शरीर में हृदय होता है जिसमें रक्त आता है जाता है, फेफड़ों से में रक्त जिससे स्वच्छ होता है, हृदयों से धमनियों में प्रवेश करता है जिसमें से आवाज आती है, धक धक की आवाज आती है, उसको कहते हैं अंगुष्ठ मात्र। क्योंकि ये अंगूठे जितना ही बड़ा होता है, इसके अंदर विराजते हैं। इनके अंदर कैसे विराजते हैं सुंदर साथ जी, बहुत ही सुंदर कहते हैं, इनके अंदर जो है, इस स्थूल हृदय के अंदर कारण शरीर होता है, कारण शरीर के अंदर जीव होता है, और जीव के अंदर परमात्मा विद्यमान होता है। यानी कि हमारी आत्मा जीव के ऊपर बैठी है और आत्मा के धाम हृदय में राजी रहते हैं। कौन समझ पाएगा इसको सुंदर साथ जी। तो ये जो स्थूल हृदय है वो अंगुष्ठ मात्र के बराबर है, और इसका सही में साइज अंगूठे जैसा ही होता है सुंदर साथ जी। अब भट्ट जी के सामने क्या समस्या है, उन्होंने भागवत में यही पढ़ा है कि अक्षय वट वृक्ष बचा रहता है, और उसके ऊपर जो नारायण रूप भगवान है वो अंगूठे के बराबर रूप धारण करके पत्ते पर रहते हैं, पत्ता तैरता रहता है और अंधकार होता है, फिर नई सृष्टि बन जाती है। अब कहाँ से बताएं कि वो महाप्रलय के बाद वो पत्ता, वो वृक्ष, वो कहाँ चला जाएगा। ये वृक्ष और पत्ते तो 5 तत्व के बने होते हैं। जब 5 तत्व नहीं रहेंगे, 3 गुण नहीं रहेंगे, ये प्रकृति लय हो जाएगी, तो वो कहाँ रहेंगे। अब उनको कोई उत्तर नहीं आता। वो कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में मैंने इतना ही किया है, मुझे इसके बाद यहाँ लिखा ही नहीं, तो मैं आपको कहाँ से बता दूं। वर्षों से श्रीमद् भागवत की चर्चा करते हैं, पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता। और पिताजी क्रोध में नहीं आते, ही इज सो हैप्पी कि मेरे जो बच्चे हैं वो सही राह पे जा रहे हैं, दे आर ऑन द राइट वे। वो बड़े खुश होते हैं सुन के कि मेरे बच्चों ने ऐसे प्रश्न पूछे। दोनों भाइयों को पूरी छूट दे देते हैं, जहां तुमने जाना हो वहां सुनो, और अब तुम्हारी छुट्टी काम काज की, जो तुमने करना है जैसे करना है, पर ये राह कभी मत छोड़ना। जिसने जिनसे जितनी कथा चर्चा सुननी हो उनसे सुनना, कोई प्रतिबंध तुम्हारे ऊपर नहीं लगा पाएगा। अब तो प्रगाढ़ प्रेम में दोनों भाई, इतनी तड़प कि राज्य हमें मिल जाए किसी तरह से। और समय के चक्र के साथ साथ सुंदर साथ जी, विक्रम संवत 1700 का समय आ जाता है। 1675 में जन्म हुआ था मिहिर राज जी का, 25 वर्ष के हो जाते हैं, और गोवर्धन भाई की उम्र सुंदर साथ जी 1700 में देह त्याग कर देते हैं। मिहिर राज जी का विवाह 20 वर्ष की आयु में ही हो चुका था, 5 वर्ष उनके विवाह को भी हो चुके हैं। फूलबाई जी से विवाह हुआ था विक्रम संवत 1695 में। अभी भी विवाह के बाद भी दोनों भाई उसी भाव से रहते। देवचंद्र जी का भी विवाह हुआ था, विचलित नहीं हुए, वो लगे रहे अपनी सेवा में। यहाँ इनका भी विवाह कर दिया गया था, मिहिर राज जी का भी कर दिया गया था, पर फिर भी सुंदर साथ जी ये लगे हुए हैं भाई, लगे हुए हैं।
सिर्फ राज्य के लिए कि कैसे उनको पा लिया जाए, किसी तरह से पालूं। इनकी शादी हुई थी तो गोवर्धन भाई की भी हो गई होगी, सबकी पत्नियों के नाम आते हैं। सुंदर सार जी आपको दिखाऊंगी। 13 वर्ष कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते 13 बरस तक माया मिने, अब सहन नहीं कर पा रहे, जुदाईगी सहन नहीं कर पा रहे। जहां दो नाते की बात होती है, सारा दिन दिनचर्या उनसे शुरू होके उन पे खत्म होती थी। अब उनके बिना रहा नहीं जा रहा। मैं किससे बात करूं, घर में कोई समझता नहीं मेरी बात को। मैं किससे बात करूं, किसके साथ बैठूं, सारा दिन किससे जिक्र करूं। बहुत दुखी हो गए हैं। 20 वर्ष की उम्र है केवल सुंदर सार जी। 20 वर्ष की उम्र में देवचंद्र जी भोजनगर की ओर निकले थे सुंदर सार जी। और यहाँ पर भाई साथ छोड़ चुका है, पक्का साथी धाम का। और उन्होंने तन छोड़ दिया है यहाँ पे। अब वो उनके विरहा में इतने व्याकुल हो जाते हैं, उनके वियोग में, कि सुंदर साथ जी उनको सुध नहीं आ रही। भाई का देह त्याग इतना कष्टकारी है, और इसके लिए लिखा गया है 13 वर्ष माया मिने, था ऊपर लौकिक बोझ। क्योंकि आत्मा की तरह तो प्रेम है, पर लौकिक प्रेम भी है एक भाई जैसा, वो भी आड़े आ रहा है। प्योर केवल अलौकिक प्रेम यहाँ पे जो चाहिए। कहते ये लौकिक बोझ, इसलिए उनका वियोग सहन नहीं कर पा रहे हैं सुंदर सार जी। बहुत सुंदर, एक एक चौपाई इतनी गूढ़ है। यदि आपने सुनना हो बीतक साहिब का मंथन, श्री प्राणनाथ जी वाणी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। 2-2.5 साल से चल रहा है। एक एक चौपाई का एक एक शब्द उसमें सुन के देखिएगा, क्या समाया गया उसमें। उनको सुंदर सार जी 1703 में अरब में भी भेज दिया जाएगा, खेता भाई जी के यहाँ भेज दिया जाएगा। पर अभी इतने अंदर से द्रवित हैं, इतने दुखी हैं सुंदर साथ जी, कि जाके बताना पड़ जाता है बाल बाई जी को। कैसे अभी कहते हैं मुझे परम धाम क्यों नहीं दिख रहा। वो वियोग का दुख इतना बढ़ता जा रहा है कि अब और ज्यादा मुड़ने लगे हैं पिया जी की ओर, क्योंकि यहाँ कोई आसरा ही दिखाई नहीं देता। भाई के रूप में भी आसरा दिखाई नहीं दे रहा। केवल सतगुरु महाराज और मेरे राजी, इनको दिखाई देता है, मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। मेरे अंदर कहते हैं इनको परम धाम दिखता है, ये सबको दिखा भी लेते हैं, मुझे तो खुद भी दिखाई नहीं दे रहा। जब तक परम धाम नहीं दिखेगा तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। सुंदर साथ जी हम तो बड़े चैन से बैठे हैं इस माया में। जितने आभूषण थे अपनी पत्नी के बांट देते हैं, सारे लाके सतगुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित कर देते हैं। सेवा में लगा दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। रास्ते में कोई मित्र मिल जाता है, मुंह फेर लेते हैं। वैसे तो मित्र थे ही कम, भाई में ही सब कुछ था उनका। धीरे धीरे कोई हलवाई की दुकान पे खड़े हो जाते, मेरा खाने का मन तो नहीं कर रहा, परखते रहते हैं खुद को, कौन सा विकार है जो पिया से दूर रख रहा है। हम तो बड़े मजे से बड़े चैन से बैठे हैं सुंदर साथ जी, विद विकार। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता पिया के दर्शन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। केवल चित्र की पूजा नहीं, इस चरित्र की पूजा करनी जब तक शुरू नहीं करेंगे वो यात्रा शुरू नहीं होगी सुंदर साथ जी। उतरते आहार घटाइया, धीरे धीरे आहार की मात्रा उतरती जा रही है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है। 2 पैसों के बराबर, 2 पैसे सुंदर साथ जी, इतना खाना शुरू कर दिया है। और इतने कमजोर होते जा रहे हैं, बहुत कमजोरी दिखाई दे रही है उनके शरीर में। ऐसे लगता है एक भाई चला गया है, कहीं इसको भी कुछ हो ना जाए। मिहिर राज जी ने सोचिए सुंदर साथ जी, कैसे 20 वर्ष के ही तो है अभी, कैसे दिखाई दे रहे हैं। जिनके अंदर धनी ने लीला करनी है, उनको शरीरों से, अपने शरीर से कभी प्रेम नहीं रहा। सब परमहंसों का जीवन देखिए, यहीं से आया सुंदर साथ जी, सबके अंदर यहीं से ही प्राप्त
प्राप्त हुआ है, ये कसनी भी यहाँ से प्राप्त हुई, ये बल भी इन्हीं से प्राप्त होता है। आज भी पन्ना जी की तरहटी में क्या होम कर रहे हैं हम सुंदर साथ के एग्जाम्पल बनने के लिए भी। खुद पाने का परसेंटेज कसनी का तो हमारे जितना ही होना चाहिए ना, बाकी सारी कसनी पर हमारा नाम लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे लिए एक एग्जाम्पल, एक शोभा, अक्षरातीत की शोभा बना के उनको देकर खड़ा करना है। अन्न के दानों से, कुछ अन्न के दानों से कहाँ शरीर चलेगा। बालबाई जी सतगुरु महाराज जी के पास जाती हैं। सुंदर सा जी, इनके नेगेटिव शेड्स तो हम बहुत याद करते हैं, पॉजिटिव को याद कर लीजिए। चिंता होती है इनको कुछ हो ना जाए, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। जिनमें 100 में से 99 अवगुण होते हैं, उनमें भी एक गुण जरूर होता है, उस गुण पे ध्यान दीजिए, हमारे अंदर आ जाएगा सुंदर सा जी। जिनमें 99 गुण होते हैं, एक अवगुण जरूर होता है, हमारी दृष्टि ही अवगुण वाली हुई तो उसको चुनेगी जाके, 99 गुण उनके छोड़ देगी। दृष्टि दोष हो चुका है, इसलिए दृष्टि बंद हुआ है सुंदर सा जी। जब तक दोष दृष्टि रहेगी तब तक अंतर दृष्टि खुलेगी नहीं और पिया के दर्शन नहीं हो पाएंगे सुंदर सा जी। कैसे उनका देह त्याग हो चुका है सुंदर सा जी, कैसे सहन किया होगा हमारे मिहिर राज जी ने इस देह त्याग को, जिसके साथ हर पल हर घड़ी पिया जी की बातें करते रहते थे, उसके बिछोह को कैसे सहन किया होगा सुंदर सा जी उन्होंने। बहुत ही सुंदर, एक बहुत प्यारी कबीर जी का एक लिखा हुआ आता है सुंदर सा जी, उसमें कहते हैं, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले। हम राम को यहाँ राज कर सकते हैं। जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राज गाड़ी वाले। ये गाड़ी क्या है सुंदर सा जी, ये शरीर है। बड़ा सुंदर लगता है, थोड़ी स्पीड धीरे कर लीजिए। कितने अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, ब्रांडेड गॉगल्स लगाते हैं, ब्रांडेड हमें सब कुछ चाहिए। जो ब्रांड हमें परम धाम का राज जी ने देकर भेजा था, उस ब्रांड की कोई वैल्यू ही नहीं है। ये लौकिक ब्रांड्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं सुंदर सा जी। स्पीड को थोड़ा थोड़ा घटा लीजिए, लौकिकता में कितना इकट्ठा करेंगे, उस गति को थोड़ा कम करके इधर पिया के पास जाने वाली गति को थोड़ा बढ़ा लीजिए। अभी ये शरीर बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी मारी रंग रंगीली, पहिया है लाल गुलाल। युवावस्था होती है, किशोरावस्था, युवावस्था में बड़ा सुंदर ये शरीर दिखाई देता है, बड़ी चाहनाएं इसकी होती हैं, पता नहीं कब तन छूट जाएगा सुंदर सा जी। इन श्वासों को व्यर्थ मत कीजिए। अभी तो बड़ी रंग रंगीली ये गाड़ी दिखाई दे रही है, कपड़ा पहना कितना सुंदर लगता है, दिल करता है सारे कपड़े ले लिए जाएं और इस शरीर को श्रृंगार कर करके सजा दिया जाए। हाँकण वाली छैल छबीली, बैठन वाला राम। कहते हाँकता कौन है इसको, अंदर जीव, इसका मन हाँक रहा है, जहां ले जाना चाहता है वहां ले जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि अंदर बैठा कौन है। हमारे अंदर राज्य की बैठक है, हमारे पास देखने का भी उनको समय नहीं है। हम बस अपने शरीरों को सजाने में, शरीरों की वासनाओं में, इसी की इच्छाएं पूरी करने में मन जहां जहां भगाता है वहां भागने में लगे हुए हैं। पर हमें पता नहीं हमारी एज, हमारी आयु, हमारी श्वासें इसमें कम होती जा रही हैं। सुंदर सा जी, दिल इस माया को मत दीजिए, दिल पिया जी को दीजिए। एक समय ऐसा आने लगता है, गाड़ी अटकी रेत में भाई, मंजिल पड़ी है दूर। रेत में अटक जाती है एक दिन ये गाड़ी और पिया से मिलने की मंजिल बहुत दूर दिखाई देती है। बीमारियां घेर लेती हैं इसको और समझ नहीं आती, अब बैठा नहीं जाता, अब घुटने भी दर्द होते हैं। और कभी किसी ऐसी बीमारी ने घेर लिया, इलाज होना शुरू होता है। इस स्टेज
पे ये बीमारी पहुंच चुकी, इस स्टेज पे ये पहुंच चुकी, तब अंदर पश्चाताप होना शुरू होता है कि मैंने कहाँ खो दिया। धर्मी धर्मी पार उतर गए, पापी चकनाचूर। जो धर्म की राह पे चले, जो सत्य की राह पे चले, वो इसमें से भी यदि निकलेंगे तो पिया के चरणों में ही निकलेंगे। पर पापी यानी जिन्होंने यहाँ रह के भी सुंदर साथ के दिल ही दुखाए होंगे, फिर एक मानव तन की ओर बढ़ जाएंगे, फिर वो पश्चाताप, फिर जब इस शरीर से जीव और आत्मा सामने खड़ी होगी, अपना सा मुंह लेकर जीव बेचारा जो पहली बहिष्ठ का अधिकारी बन सकता था, वो फिर एक गर्भ की ओर बढ़ जाएगा, और आत्मा पन्ना जी की तरहटी की ओर जा सकती थी, पर वो फिर एक जीव पर जाके बैठ जाएगी सुंदर सा जी, जानते हुए भी कि वो रही तरहटी, वो रहे मेरे पिया, तरहटी में विराजे, पर मैं जा नहीं सकती, मेरे जीव ने कुछ नहीं किया इस बार भी। सोचिए, उस दृश्य को सोच कर देखिए, कितना मलाल होगा अंदर सुंदर सा जी। देश देश का वैद बुलाया, लाया जड़ी और बूटी। इतना पैसा आ गया, इतना धन आ गया, देशों विदेशों से दवाइयां मंगवाई जा रही हैं, जड़ी बूटियां महंगी महंगी मंगवाई जा रही हैं, मेडिसिन जो किसी ने सुनी भी नहीं थी, वो करोड़ों काम नहीं आया, वो अरबों काम नहीं आया। जड़ी बूटी तेरे काम ना आई, जब राम के घर की छूटी रे भैया। धीरे धीरे हौले 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 गाड़ी हाँको। अंदर कौन बैठा है? मेरे राज गाड़ी वाले। समझो अंदर किसकी बैठक है। यहाँ स्पीड कमाने की, यहाँ मोह में फंसने की स्पीड थोड़ा कम करके अंदर झांक लो एक बार, कौन बैठा है। आ गया समय, चार जना मिल माथे उठायो, बांधी काठ की घोड़ी। चार जनों ने मिलके उठा लिया है, फिर वहीं के वहीं ले जाके मरघट पर रख दी, फूंक दी निजस होरी। सब रो रहे हैं, चार जने ले गए माथे उठा के, हमारा भी यही हाल होने वाला है, इस काठ की घोड़ी को भी ले जाएंगे, फूंक दिया जाएगा इसको। जीव फिर रो रहा होगा, आत्मा फिर तड़पती रह जाएगी उसके चरणों में जाने के लिए। घर में सब रो रहे हैं, बिलख बिलख कर तिरिया रोवे, बिछड़ गई री मेरी जोड़ी। कहे कबीर सुनो भई साधो, जिन जोड़ी तिन तोड़ी रे भैया। धीरे धीरे गाड़ी हाँको, मेरे राम गाड़ी वाले। यहाँ से सुंदर सा जी सोच समझ के अपनी सांसों को खर्च कीजिए। पता नहीं कितना समय और बचा है। यहाँ मिहिर राज जी रो रहे हैं, आहार घटा दिया, अब तो धनी तेरा ही सहारा है, बस तुझसे मिलना है। बाल बाई जी आती हैं देवचंद्र जी के पास कि एक भाई चला गया, सतगुरु महाराज आपको दिखाई नहीं देता, ये भी चला जाएगा, जैसे आप जैसे ये कर रहे हैं ये भी चले जाएंगे, इनको कहीं भेज दीजिए, इनको किसी सेवा में लगा दीजिए। सेवा में इतना बल होता है सुंदर साथ जी, इनको किसी सेवा में लगा दीजिए। और बहुत सुंदर एक बैलेंस होता है, चितवनी सेवा वाणी मंथन का बैलेंस सुंदर सा जी वो जरूर बना के रखिए। कहती हैं इनको कहीं व्यस्त कर दीजिए, नहीं तो ये चले जाएंगे। महाराज जी सतगुरु जी से पूछते आके मेरे अवगुण बता दीजिए। सतगुरु महाराज जी बोलते मैं तुझे क्या अवगुण बताऊं, तू इंद्रावती की आत्मा है, तेरे तन से राज्य की लीला होने वाली है, मैं तुझे क्या अवगुण बताऊं। पर सुंदर साथ जी इतना कर 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 के, इतनी कसनी करके, तब श्री धाम मोह आगे फिर वल्या गर्द, अपना आप देखिया किया आकार को रद्द। इस सब चीजों को हरा के
इससे आगे निकल के सुंदर साज जी रंग महल में फिर वल्यागर्द, रंग महल में विद्यमान अपनी आत्म को देख लिया। 25 पक्षों की फिर वल्या, 25 पक्षों की झलक भी देख ली, पर पूर्ण आत्म जागृति देख ली झलक। अपनी परात्म को भी देख लिया, पर पूर्ण जागृति नहीं हुई, क्योंकि ब्रह्म वाणी को अभी उतरना है। उसकी शोभा वाणी को मिली है। जब तक वाणी नहीं उतरती, जब तक वो और उतर भी जाए, हो जाए उजाला, पूरे संसार में उजाला हो जाए, मेरे हृदय में जब तक उजाला नहीं हुआ, तब तक सुंदर साज जी ये आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। और जिनके अंदर उजाले हो जाया करते हैं, वो कभी किसी के हृदय नहीं दुखाया करते, वो कभी किसी से घृणा, किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या नहीं किया करते, क्योंकि आत्म भाव जब प्राप्त हो जाता है तब ये चीजें रहती ही नहीं है। इसका मतलब हम जीव भाव में हैं, इसीलिए हम ये सब कर पा रहे हैं, क्योंकि ये विकार आत्म भाव में साथ नहीं देते, ये विकार जीव भाव में साथ होते हैं। तो अपने आप को सब बीतक साहब के माध्यम से, ये आईना दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, ये आईना अपने आगे रखना है सुंदर साज जी। अपनी ओर उंगली उठानी है कि अभी तक क्यों नहीं पिया जी, अभी तक मैं क्यों आपको देख नहीं पाई। हम भी अपने विकार ढूंढने का प्रयत्न करें, और हमें तो ढूंढने भी नहीं है, वाणी बता रही हैं। सतगुरु महाराज जी उनको कहते हैं, मैं क्या तेरे विकार बताऊं, तू इंद्रावती की आत्मा है। मिहिरराज जी कहते हैं, आप ब्रज रास की चर्चा सुनाते हो, मेरी आंखों में से आंसू टपकते रहते हैं, झर झर बहते रहते हैं। मुझे ये संसार अब अच्छा नहीं लगता। 20 वर्ष की आयु सुंदर साज जी, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा समय आगे बढ़ता जा रहा है। अब 1703 का समय आने वाला है। 22-23 वर्ष की आयु हो चुकी है। कितनी छोटी उम्र है सुंदर साज जी। कहते आपको परम धाम दिखता है, मुझे क्यों नहीं दिखता। अब देवचंद्र जी कहते हैं, समय आएगा, ये तो बात हुक्म की, ये एक ही ठौर पे हुक्म रहता है, सो होवे एक ही ठौर। मेरे तन से जब तक राजी लीला कर रहे हैं, तुम्हें प्रत्यक्ष वैसे दर्शन नहीं हो सकते। हाँ, तुम्हें झलक मिल सकती है, पर वैसे दर्शन नहीं। तो बार बार कहते हैं कि जैसे आपको होते हैं मुझे क्यों नहीं होते। फिर कहते हैं, हार के कहते हैं, मुहे उठाओ, उठाए तुम बैठो, मेरा तन चला जाएगा, तुम आके बैठ जाओगे। मेरा तन छूट जाता है, फिर तुम ले लो। फिर उनको बहुत ग्लानि होती है कि मैंने क्यों जिद की, कि सतगुरु महाराज को ऐसे वचन मुझे कहने पड़े। धाम हृदय में धाम धनी विराजमान है, तभी मिहिरराज जी को वैसे दर्शन हो सकते हैं जब उस तन को छोड़ के इस तन में बैठेंगे। सुंदर साज जी तैयार हो जाते हैं, उनको भेजा जाता है, पहले भी भेजा गया था, कुछ किताबें लेने भेज दिया जाता है। सुंदर साज जी जाओ ये किताबें लेकर आओ। बाल बाई जी के कहने पे उनको कुछ किताबें लेने अहमदाबाद भेज दिया जाता है। अपनी सेवा निभाते हैं, वो किताबें लेकर आ जाते हैं। देवचंद्र जी का तन रहते क्या दर्शन हो सकता था सुंदर साज जी? चितवनी में दर्शन कर लिया था उन्होंने। अहमदाबाद से पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र आदि ग्रंथ लाने भेजते हैं, जाते हैं, वापस आ जाते हैं। अभी भी उनको लौंग सेवा के लिए भेज दिया जाता है, ताकि फिर से उसी वियोग में, इसी में ना रहे। 1703 का समय हो चुका है। सेवा का बहाना लेकर खेता भाई के पास, कौन है खेता भाई जी? गांगजी भाई के छोटे भाई हैं सुंदर साज जी। गांगजी भाई के भाई बहुत समय से अरब गए हुए हैं, वहां पे उनकी जागनी करके आओ। उन्होंने कुछ धन कमा रखा है, उस धन को सेवा में लगाया जा सकता है, उसको लेकर आओ। मिहिरराज जी हमेशा सतगुरु जी की सेवा के लिए तैयार रहते हैं, और आज भी तैयार हैं उनकी सेवा को निभाने के लिए। आइए सुंदर साज जी देवचंद्र जी के परिवार के नाम देखते हैं कि कौन कौन उनके परिवार में है।
क्षमा कीजिएगा व्यवधान के लिए। जी ये देखिए सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी का लौकिक परिवार, उनके कबीले में कौन कौन है? मत्तू मेहता जी पिता का नाम, कुंवर बाई जी माता जी हैं, लील बाई जी हैं पत्नी, बिहारी जी पुत्र और कृष्णा जी उनकी पुत्र वधु, बिहारी जी की पत्नी जो होंगी बाद में, जमुना बाई जी उनकी बेटी का नाम है। नागजी भाई उनके पौत्र हैं, बिहारी जी के दत्तक पुत्र, और उनकी पत्नी है रंगबाई जी। ये बोलेंगे कल को रंगबाई जी थोड़े भारी शरीर वाली हैं, इस प्रकार बोलेंगे, कल को नाम आएगा इनका। और छबील दास जी कौन है? जमुना बाई जी के बेटे हैं, दोहित्र हैं, नाती हैं देवचंद्र जी के। ये है लौकिक परिवार देवचंद्र जी का। मिहिर राज जी का लौकिक परिवार, श्री मिहिर राज जी के लौकिक परिवार में कौन है? केशव ठाकुर जी पिताजी हैं, धनबाई जी माता जी हैं। सबसे बड़े भाई हैं हरिवंश जी और उनकी भाभी मेघ भाई जी, जिनको अजबाई जी ने आके बताया था। दूसरे नंबर के भाई हैं श्यामल जी और उनकी पत्नी का नाम है सीताबाई जी। तीसरे हैं गोवर्धन जी, उनकी भी शादी हो चुकी थी, उन्होंने ही तो अपनी पत्नी को भेजा था, पद्मा जी। देखिए सुंदर साथ जी, पद्मा जी ने कड़ी की भूमिका निभाई दोनों सतगुरुओं को, हमारे दोनों सतगुरुओं को मिलाने की। सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी और प्राणनाथ जी होने वाले मिहिर राज जी, अभी दोनों को मिलाने में ये कड़ी बनी। पहले चरण इनके पड़े वहां जाके, और इन्होंने कितनी कम उम्र में अपने पति को खो दिया। केवल कितने कम उम्र में, 24 साल की शायद उनकी अवस्था थी गोवर्धन भाई जी की, तो इतनी कम उम्र में खो के भी कभी भी सेवा से पीछे नहीं हटी। पद्मा जी कितना कुछ सिखाती हैं हमें। मिहिर राज जी और उनकी पत्नी फूलबाई जी, कहने को दो पत्नियां हैं, आत्म अंदर एक ही है, तेज कुंवरी जी बाद में मिलती हैं। उद्धव जी, उनकी पत्नी का नाम क्या है? भानबाई जी। भानबाई जी, गांगजी भाई जी की भी पत्नी का नाम है, उद्धव भाई जी की पत्नी का नाम भी भानबाई है। और इस नाम में ही कुछ ऐसा है कि ये कभी बीतक साहब में आज नहीं, ये धनी पर ईमान नहीं लेकर आते हैं। ये देखिए, ये उनके भाइयों के नाम पत्नियों सहित, और श्यामल भाई जी का परिवार, सीताबाई जी पत्नी और उनके 2 बेटे हैं, प्रेम जी और विष्णु जी। श्यामल भाई ही उन्होंने ही कहा था, क्यों बाबा बन गए हो? पीताम्बर और रतनबाई जी पौत्र और पौत्र वधु हैं, विष्णु जी के बच्चे हैं। आगे कांजी और नानजी भी हैं सुंदर साथ जी, परपौत्र। और ये दोनों कांजी और नानजी का आगे वर्णन आएगा, कितना आगे सुंदर साथ जी ये ईमान लेकर आते हैं। इनके चचेरे भाई भी साथ में ही रहते हैं, चतुर्भुज जी, और वो उनकी पत्नी का नाम भी पद्मा जी ही है। गोविंद जी भी चचेरे भाई हैं। तो इस प्रकार, और वाइट एंड पिंक कलर में वो हैं जिन्होंने पहचान कर ली। ये देखिए, इन्होंने पहचान नहीं की, ये जो इस कलर में है ना, ये कभी पहचान नहीं कर पाई, ये बाद में कर पाई ये पहचान, बाकी सारे। और येलो कलर में जो है वो पहचान नहीं कर पाए। गांगजी भाई का लौकिक कबीला, ये देखिए, इसमें से इम्पोर्टेंट कौन से हैं? ये जो मुकुट पहनाया गया है ना, ये सुंदर साथ जी आपको दिखाती हूँ, वो पहचान का मुकुट है। याद शेयर कर दिए जाएंगे फिर से। ये देखिए, ये पहचान रूपी मुकुट है सुंदर साथ जी, जिनके ऊपर लगा हुआ है उन्होंने पहचान कर ली थी। तो गंगाबाई जी माता का नाम है, गांग गंगा, और भानबाई जी उनकी पत्नी हैं, उन्होंने भी पहचान नहीं की, उनको लिवाई नहीं लाए मायके से फिर। और इनके जो आगे पुत्र हैं वो 2 पुत्र हैं, श्याम जी और मान जी। श्याम जी की पत्नी कौन सी है? अजबाई जी, जिन्होंने जाके बताया। और इनकी बेटियां कौन सी हैं? हरबाई और लाडबाई। ये दोनों बड़े लाड करती हैं जाके देवचंद्र जी से। धनीश्री देवचंद्र जी को सारा दिन खेलती रहती हैं खिलौनों की तरह, और लुभाती रहती हैं, सब सुंदर साथ को रिझाती रहती हैं। और मान जी हैं दूसरे पुत्र, उनके अंदर सुखबाई की वासना थी, उनके पौत्र के अंदर सुखबाई की वासना थी। मान जी के भी जो आगे पुत्र हैं, आगे हैं सुंदर साथ जी। ये कितने भाई हैं ये देखिए, भांजी, ये तो भाई, ये है भाई गोविंद जी, खेता भाई जी और गणेश जी।
गणेश जी साला है, इनके दो भाई और हैं, गोविंद जी और खेता भाई जी, क्योंकि खेता भाई जी के पास अब जा रहे हैं अरब, वो गांगजी भाई के भाई हैं, उनकी पत्नी हीर बाई जी जो यहीं रहती हैं गांगजी भाई के घर में, और इनके ये हैं बेटा और बेटी खेता भाई और हीर बाई जी के धन जी और जसोदा जी की भी बेटी हैं राजबाई जी, और साला साली हैं गणेश और गोमती। ये मैंने इसलिए बताया, ये देखिए यूनिटी इज स्ट्रेंथ, पूरी जॉइंट फैमिली ये मिलकर रहती, इस घर में ही कितने सदस्य हैं सोचिए, खेता भाई जी बाहर रहते हैं, ये इस घर में इतने सदस्य हैं, ऊपर से सैकड़ों और आते हैं, कितना भोजन बनाना होता होगा, कितनी सेवा हुआ करती होगी सुंदर साथ जी, इसके लिए मैंने आपको बताया। अब मैं आपको वेबसाइट दिखाना चाहूंगी केवल 2 मिनट के लिए, फिर मैं प्रश्न पूछूंगी सुंदर साथ जी आपसे, थोड़े से जितनी बीतक अभी तक हो चुकी है, केवल 10 मिनट्स और लगेंगे, जरूर रहिएगा, और आज गोष्ठी भी है तो उस पे जरूर सभी सुंदर साथ जी पधारिएगा। ये देखिए सुंदर साथ जी, जो हमारे क्विज़ेस बन रहे हैं, जो हमारी इतनी मेहनत सुंदर साथ जी की टीम कर रही है, उसको कैसे, जो सुंदर साथ का छूट गया हो उनको कैसे दोबारा से ढूंढना है और दोबारा पाना है, उसको हम इस वेबसाइट पे जाके देखते हैं। ये देखिए बस 1 मिनट सुंदर साथ जी। हाँ जी, तो गूगल पे लिखेंगे www.shripranathjiwani.com, ये देखिए मैं जाके बताती हूँ आपको गूगल पे, www.shripranathjiwani.com, इस पे जाइए तो ये फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा उस पे क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद ये जैसे ही वेबसाइट खुलती है पहली स्लाइड आपको बीतक साहब की मिलेगी, उसमें लाइव देखें तो आप आज का वीडियो देख पाएंगे, पिछले भी सारे देख पाएंगे। अधिक जानिए पे चलते हैं। अधिक जानिए में 14 तारीख पाठों का समाप्ति पूजन हुआ था, ये पूरा उसमें दिखाया गया है, स्वामी जी के आशीर्वचन आप सुन सकते हैं, उस वीडियो को भी लाइव देख सकते हैं। स्वामी जी ने 1 घंटे की चर्चा भी की है उसमें। 15 जुलाई से बीतक साहब शुरू हुई, यहाँ क्लिक करेंगे, करके देखते हैं तो आप वीडियो जी, तो आप वीडियो देख पाएंगे डे 1 श्री बीतक साहब चर्चा, और यदि हम इस पे जाएंगे बीतक साहब क्विज पे जाएंगे, इस पे क्लिक कीजिए तो डे 1 का क्विज आपको मिल जाएगा। ये देखिए आप इसको पूरा कीजिए और उसके बाद आपको स्कोर भी मिल जाएगा कि कितना आपने प्राप्त किया। 10 में से 10 नहीं आए तो फिर से कीजिए। ये देखिए ये बीतक साहब के संदेश रोज आते हैं, एक रील रोज हमारे सुंदर साथ जी कट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए खेल में जाएं अगर किसी भी डे के, अभी तक 17 जुलाई भी पूरा आ चुका है, 18 जुलाई 19 जुलाई तक पूरा हो चुका है। आगे आगे जैसे बढ़ते जाएंगे सारे क्विजेस सारे खेल आपको इसमें प्राप्त होते जाएंगे। ये रहा एक खेल, मैं खेल कर नहीं दिखाऊंगी, पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये देखिए सुंदर साथ जी, कौन सी लीला कहते हैं जी, देवचंद्र जी के जीव का नाम देवापी राजा था। इस प्रकार से आप इस गेम को खेल सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्विज और गेम में अलग अलग प्रकार के प्रश्न आते हैं। इस संदेश को जरूर पढ़िए, नहीं सबके साथ शेयर ही ना कीजिए, अपने दिल में अपने जीवन में जरूर उतारिए और इन सेवाओं का आनंद अवश्य अवश्य सभी सुंदर साथ जी जरूर लीजिए। अब सुंदर साथ जी मैं आ रही हूँ प्रश्नों की ओर। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी बताएंगे कि देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था। देवचंद्र जी का जन्म कब हुआ था। हो सके जो सुंदर साथ बोलना चाहें कृपया अपना कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए ताकि YouTube पर देखने वाले सुंदर साथ जी को भी अच्छा लगे। प्रणाम जी। हाँ जी, हम चलते हैं रमेश भाई जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवचंद्र जी का जन्म 1638 शकुन मास चतुर्दशी उमरकोट जी उमरकोट में हुआ था, और चतुर्दशी को हुआ था, शुक्ल पक्ष था, आश्विन मास था, और साथ ही विक्रम संवत सुंदर साथ जी 1638 को हुआ था।
बहुत सुंदर। अब मुझे ये बताइए कि सबसे पहला सुंदर साथ देवचंद्र जी को कौन मिला था जिसको उन्होंने बात पार की बात बताई थी? सबसे पहले सुंदर साथ जी कौन मिले थे जिनको उन्होंने पार की बात, पार के बाण सुनाए? जी मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे पहले सुंदर साथ गांगजी भाई जी थे। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। क्या आपको याद है ये कौन से शहर में मिले थे उनको? कौन से शहर में हुआ था ये जामनगर में। बिल्कुल सही, जामनगर नौतनपुरी में हुआ था। बिल्कुल सही। अब सुंदर साथ जी मुझे बताएंगे कि दोनों का जब मिलन हुआ तो मिहिर राज जी की उम्र कितनी थी? मिहिर राज जी की उम्र उस समय कितनी थी जब दोनों का मिलन हुआ था, दोनों स्वरूपों का मिलन हुआ था? जी हाँ जी, रानी दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। 20 वर्ष की थी शायद, नहीं 12 वर्ष की थी दीदी। हाँ जी बिल्कुल सही, 12 12 वर्ष, वर्ष 2 साल 2 10 महीने दिन 2 2 महीने महीने। तो 10 दिन। हाँ जी बिल्कुल सही, 12 वर्ष 2 महीने और 10 दिन की उम्र थी। तो संवत विक्रम संवत 1687 हो चुका था। 75 में 12 ऐड करें तो विक्रम संवत 1687 हो जाता है उस समय पे। अब ये बताइए देवचंद्र जी की माता का नाम क्या था और मिहिर राज जी की माता का नाम क्या था? देवचंद्र जी की माता और मिहिर राज जी की माता का क्या नाम था? जी कुसुम आंटी प्रणाम जी। प्रणाम जी। देवचंद्र जी की माता का नाम तो था कुंवरबाई और मेहरचंद जी की माता का नाम था धनबाई। धनबाई, बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। कुंवरबाई और धनबाई। उन्होंने बोला देवचंद्र और मिहिरचंद्र, कितना सुंदर लग रहा था। मिहिर राज जी बहुत सुंदर। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए सुंदर साथ जी कि कच्छ में खोज करने जब गए थे तो कितने वर्ष की आयु थी श्री देवचंद्र जी की? कच्छ में खोज करने गए तो देवचंद्र जी की आयु कितने वर्ष की थी? प्रवीण भाई जी प्रणाम जी। 16 वर्ष थे, 16 वर्ष। 16 वर्ष में तो खोज करने निकले थे, बिल्कुल सही, अति सुंदर। कच्छ में जब गए तो 16 वर्ष की थी। अब सुंदर साथ जी बताएंगे कच्छ में कितने वर्ष रहे और भोजनगर जाते हुए उनकी आयु कितनी हो चुकी थी? कच्छ में कितने वर्ष तक देवचंद्र जी रहे और उनकी आयु कितनी हो चुकी थी? सुषमा शर्मा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथ जी के चरणों में। 16 वर्ष की आयु में कच्छ आए थे और 4 वर्ष वहां उन्होंने खोज की। फिर 20 वर्ष की आयु हो गई थी श्री देवचंद जी की। बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। मिहिर राज जी के भाइयों के नाम बताइए, मतलब पांचों भाइयों के नाम इंक्लूडिंग मिहिर राज जी। पांचों भाइयों के नाम बताइए। जी सुनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सबसे बड़े हरिवंश ठाकुर थे, उनके बाद श्यामल दास जी थे, उसके बाद गोवर्धन भाई थे, फिर मेहराज जी थे, उसके बाद उद्धव ठाकुर। बिल्कुल सही, अति अति सुंदर। अभी अभी हमने किया था कि इनमें से कुछ भाइयों में परमधाम की आत्म थी और कुछ में नहीं थी। तो किन में परमधाम की आत्म थी और किन में नहीं थी? जी बहुत सुंदर, वेरी गुड सुंदर साथ जी। गीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। महराज जी में तो थी ही और गोवर्धन भाई में, श्यामल जी में नहीं थी, उद्धव जी में भी थी। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। तो जो सबसे छोटे 3 भाई थे उनमें थी और बड़े 2 भाइयों में नहीं थी, यानी हरिवंश जी और सांवलिया ठाकुर या श्यामल ठाकुर जी में नहीं थी। अति सुंदर। अब ये बताइए कि ऐसा कौन सा स्त्री का नाम आता है जिन्होंने पहचान नहीं की? कोई स्त्री का नाम जो उनकी भी पत्नी थी और उनकी भी पत्नी थी, सेम नाम था, नाम सेम था, पर उनको पहचान नहीं हुई कभी भी। ऐसा नाम कौन सा है जिसको पहचान ही नहीं होती? जी श्रीनिवास अंकल प्रणाम जी। हाँ, वो उद्धव ठाकुर जी और गांगी भाई के दोनों के घर से ज्योति भानबाई थी वो। जी बिल्कुल सही, बहुत पहचान। सुंदर।
बहुत सुंदर। भानबाई ने कुनबा जोड़ा, पर यहाँ पे जागनी का कुनबा वो नहीं जोड़ पाई भानुमति, बिल्कुल सही। तो सुंदर सा जी, अब मुझे ये बताइए कि आवेश स्वरूप क्या उसी समय आ गए थे जब मिहिर राज जी का जन्म हुआ था? क्या आवेश स्वरूप ने उनके अंदर प्रवेश कर लिया था, या फिर उनके अंदर अभी प्रवेश नहीं किया था? आवेश स्वरूप में, आवेश स्वरूप ने क्या जन्म होते ही उनके अंदर प्रवेश कर लिया था? जी वसंत भाई जी। जी, आवेश स्वरूप तो धनी तो आ गए थे, पर सूक्ष्म रीत से थे। और जब सदगुरु महाधनी से देवचंद जी का अंतर्ध्यान लीला हुआ, उसके बाद उनके अंदर बाह्य रूप से भी आ गए थे। प्रणाम जी। जी बहुत सुंदर। एक बात बहुत प्यारी टीका में लिखी हुई है, सूक्ष्म रूप से धनी हमारे अंदर छवि बसती है, उनकी शोभा बसती है, जबकि आवेश स्वरूप केवल और केवल उनके अंदर होते हैं जिनके तन से वो लीला होनी होती है। बाकी सब ब्रह्मात्माओं के अंदर उनकी शोभा बसी होती है। ये बहुत सुंदर बात है। अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि कड़ी कौन बना, कड़ी कौन बना और कैसे कैसे, मतलब पूरा नहीं बताना, वो कौन कौन से नाम थे, पहले किनको पता लगा, पहले संदेश कौन लेकर आई, फिर उन्होंने किसको बताया, फिर किसको बताया, केवल नाम बताने हैं सुंदर सा जी। दोनों स्वरूपों के मिलन की कड़ी कौन 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 बना, और अल्टीमेटली पहले चरण किसके पड़े वहां पे? जी प्रफुल्ला दीदी प्रणाम जी। पहले जो अजबाई थी वो बनी मेघबाई की पण, और मेघबाई ने उन्होंने बताया कि गोवर्धन भाई आप जाओ, लेकिन गोवर्धन भाई नहीं गए और पद्मा जी को भेजे। और पद्मा जी ने आके सारी बात बताई, फिर गोवर्धन भाई गए। गोवर्धन भाई ने आके सारी बात बताई तो मिहिर राज जी जिद करने लगे कि मुझे भी सदगुरु के दर्शन करने हैं, तो मिहिर राज जी कड़ी गोवर्धन भाई बने। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर सुंदर साथ जी। और पहले चरण किसके पड़े थे उधर? पहले चरण पद्मा जी के पड़े वहां पे, क्योंकि गोवर्धन भाई ने अपनी पत्नी को वहां भेजा था। अति सुंदर। अब ये बताइए, भोजनगर में कितने वर्ष तक रहे देवचंद्र जी? भोजनगर में कितने वर्ष तक रहे और किसके पास? भोजनगर में कितने वर्ष तक रहे और किसके पास रहे सुंदर साथ जी? जी सुषमा जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। भोजनगर में वो हरिदास जी के पास रहे और 2 वर्ष तक रहे मेरे ख्याल से। जी इसमें सहयोगिता निभाएंगे कांताबेन, कितने वर्ष तक रहे भोजनगर में? बिल्कुल सही, हरिदास जी के पास रहे। अति सुंदर जी। मुझे भी इतना पता था कि 2 वर्ष रहे। 2 वर्ष तक रहे। अच्छा, और कोई सोचता हो कि 2 वर्ष रहे या फिर कम या ज्यादा रहे? रानी दीदी 4 प्रणाम साल। जी। हाँ प्रणाम जी दीदी, 4 साल रहे। बिल्कुल सही, 4 वर्ष तक रहे, क्योंकि 20 वर्ष की अवस्था थी जब आए थे, 24 हो चुके थे अब, फिर नौतनपुरी की ओर उन्होंने प्रस्थान किया था। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। अब ये बताइए कि देवचंद्र जी, ध्यान ध्यान से सुनिएगा सुंदर सा जी, देवचंद्र जी को जब दर्शन हुए थे उससे कितने साल पहले मिहिर राज जी का जन्म हुआ था? देवचंद्र जी को जब दर्शन हुए पिया जी के श्याम जी के मंदिर में, उससे कितने वर्ष पहले मिहिर राज जी का जन्म हो चुका था? कैमरा ऑन करेंगे तो सुंदर साथ जी मैं ले पाऊंगी, ताकि दिखाई दे हमारे यूट्यूब के सुंदर साथ जी को भी दूसरे मंदिर में बैठे। भावना दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। 3 साल पहले। बिल्कुल सही। कैसे भावना दीदी? बिल्कुल सही कहा। 1978 में सदगुरु महाराज को श्री राजी महाराज के दर्शन हुए, और श्री प्राणनाथ जी का जन्म यानी श्री मेहराज जी का जन्म संवत 1675 में हुआ। तो वो 3 साल का डिफरेंस है। बिल्कुल सही, अति 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 सुंदर। अब एक बात बताइए, बस लास्ट प्रश्न है आज का, ये बताइए कि जब दर्शन हुए तब तो देवचंद्र जी इतने साल के थे, जब मिहिर राज जी पैदा हुए थे तब देवचंद्र जी कितने साल के थे? सेम ही प्रश्न है, रूप बदला गया है। देवचंद्र जी कितने वर्ष के थे जब मिहिर राज जी पैदा हुए थे? सोचो सोचो सुंदर साथ जी, सोचिए जी। रसीला बेन प्रणाम जी।
प्रणाम जी दीदी। दर्शन हुए तब तो 40 वर्ष की आयु थी। और क्या कहा? और जब मिहिरराज जी पैदा हुए थे तब देवचंद्र जी की आयु क्या थी? तब 75 वर्ष। 313 वर्ष हो गए थे। 75। 75, हाँ जी बिल्कुल। पर देवचंद्र जी कितने साल के थे? वो नहीं पता। 3 साल पहले ही तो हुए थे। दर्शन से हाँ 3 साल पहले ही तो पैदा हुए थे मिहिरराज जी। तो कितने साल के हुए देवचंद्र जी? 40 साल के हुए तो उनको दर्शन हुए। 3 साल पहले मिहिरराज जी पैदा हुए थे, तो देवचंद्र जी कितने थे तब जब मिहिरराज जी पैदा हुए थे? 3 साल और कम कर दीजिए ना उनकी उम्र में। हाँ हाँ 33। हाँ बिल्कुल सही, 37 साल के थे तब सुंदर सा जी। बस हमारे मन में वो तिथियां भी बस जाएं, कभी ना निकल पाए। अगली बार 10 मिनट प्रश्न करेंगे सुंदर सा जी। सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बस इस वियोग को, धनी से वियोग को अपने हृदय से लगा के रखिए, कहीं जाने ना दीजिए, माया छीन ना पाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। जहाँ जहाँ मेरे पिया जी की सेवा पधराई है, हर जगह हर स्थान पर बीतक हो रही है। सभी बीतक करने वालों को, सभी बीतक श्रवण करने वालों को, अपने जीवन में उतारने वालों को, कहते हैं सुनने वाले बहुत होते हैं, उतारने वाला, आचरण में उतारने वाला कोई विरला मिलता है। और उनमें से, उतारने वालों में से भी कोई विरला होता है जो उसको पा सकता है। तो हमने वो विरला बनना है सुंदर साथ जी। अब सर्व सुंदर साथ की जय। सब श्रवण करने वालों को, उतारने वालों को, प्रेम की तरंगे फैलाने वाले निस्वार्थ सेवा भावी सुंदर साथ जी, किसी भी स्थान से सेवा कर रहे हो, सबके चरणों में हम सबका कोटि कोटि नमन प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और पहला प्रयास है, आशा है आप सभी सुंदर साथ स्वीकार भी करेंगे और साथ साथ माफ भी करेंगे, कोई भी त्रुटि हो जाती है तो। प्रणाम जी।